अगर कोई खड़ा है तो मदीने वाला मुस्तफा खड़ा है। और नोट कर ले दुनिया, कमेटी वालों मुबारकबाद, सिरसखेड़ा वालों मुबारकबाद। अल्लाह की कसम खा के कहता है इमरान हनफी, मुसलमान की जिंदगी के पीछे गौर से सुनना, भूल मत जाना और बताना सारी दुनिया को जो हमें मिटाने के फिराक में है, मुसलमानों की जिंदगी के पीछे मुस्तफा खड़े हैं। और खुदा की कसम सारी दुनिया की जिंदगी के पीछे हम खड़े हैं, हम मुसलमान खड़े हैं। नबी हमारे पीछे, हम जमाने के पीछे। जिस दिन हम ना हुए, जिस दिन नबी ना हुए, आने वाली नस्लों के दिमागों में ये बात पैदा होगी कि हमें अपने बच्चों को आलिम बनाना चाहिए। और अगर आप उसकी बेइज्जती करोगे, आलिम मौलाना साहब का एहतराम नहीं करोगे, इमाम को गुलाम समझोगे, बीवी से मार खा के इमाम पर गुस्सा उतार लोगे, तो जनाब वाला आपके पड़ोस में रहने वाले बच्चे ये कहेंगे यार मौलाना कभी नहीं बनेंगे, उस पर तो कलुआ भी हाकिम है, बबुआ भी हाकिम है, और अल्लन कल्लन बब्बन, जिन्हें 2 टाइम की रोटियां नसीब नहीं है और जिनको चेहरा धोने की भी तमीज़ नहीं है, आंखों में कीचड़ लिए मौलाना पे गुस्सा उतार लेता है। तो सबसे ज़्यादा घटिया काम ऐसा लग रहा है यही है। तो अब क्या होगा, निगेटिव असर पड़ेगा। और निगेटिव असर पड़ा कि हम अपने बच्चों को मौलवी हाफिज नहीं बनाएंगे। तो तुम जितने भी हो ना, ये जितने भी अलुए कलुए बबुए ये जितने भी हैं, उबराती शुभराती ये जितने भी हैं, इतवारी पितवारी, इन सबको अल्लाह लाइन में लगा देगा। और अल्लाह ताला अब ये कहेंगे कि लाइन में क्यों लग गए, हम तो बड़े पक्के नमाजी थे, बड़े पक्के रोज़ेदार थे। तो अल्लाह का जलाल जोश में आएगा, बोले तुम नमाजी तो थे मगर तुम दीन को घटाने के मुजरिम हो, तुम दीन को घटाने के मुजरिम हो, तुमने दीन को मिटाने की कोशिश की। ना तुम लोग निगेटिव रोल प्ले करते, ना लोगों के जहनों में ये बात आती कि हम मौलाना नहीं बनेंगे, और ना दीन मिटता। तो सबके सब इसीलिए किताबों में यहाँ तक लिखा है कि जिस मौलवी को अल्लाह ताला ने इल्म दीन की नेमत दी, वो भी अगर अपने बच्चों को मौलवी और हाफिज नहीं बनाएगा तो वो भी कटघरे में खड़ा होगा कि तुझे हमने इतनी नेमत दी और तूने अपने बेटे को MBBS तो बना लिया मगर दीन की समझ नहीं दी, तूने दीन को मिटाया। इसीलिए मौलवियों को भी अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाना चाहिए और इल्म दीन से मालामाल करना चाहिए। अगर अल्लाह ना करे सब बच्चे ना पढ़ सके तो कम से कम इतने तो हो ही जाएं। मेरी बात समझ रहे हो? अगर 4 बेटे हैं तो कम से कम 2 बेटों को ही बना लो। दीन बढ़ाए, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, दीन अगली नस्लों को ट्रांसफर हो। और फिर आज के दिनों में बहुत जरूरी है। अब कोई मौलाना चाहता तो है कि उसका बच्चा पढ़ जाए, मगर बच्चा ऐसा है कि बस अल्लाह खैर ही करे। मैंने अपने बच्चे को हाफजे के लिए बैठाया, अहमद नोमानी नाम है, उसे मैंने बैठाया कि बेटे तू हाफजा कर ले, हमारे सर पे भी ताज बन जाएगा। वो बोला अब्बू मैं ऐसे ही करूँगा। 1 साल बीत गया, हमने कहा बेटे कितने पारे हो गए? कि बस 5 होने वाले हैं। दूसरा साल आया, हम खुश हो गए। दूसरा साल आया, इम्तिहान का नंबर आया, हमने कहा बेटे कितने पारे हो गए? कि बस 5 होने ही वाले हैं। तीसरे साल में भी उसका यही जवाब था कि बस 5 होने ही वाले हैं। और 5 में चौथे साल में भी, यहाँ तक के 6 सालों में वो यही कहता रहा कि 5 अब मुकम्मल होने वाले हैं। मैंने कहा ये हाफजा नहीं करेगा। तो फिर मैंने उसे मौलवियत में बैठाया कि तू मौलवी बन जा, आलिम बन जा, कि ये चीज़ घर में आई है तो निकले ना, नेमत है अल्लाह की, इसे नेमत समझो। बहरहाल अल्लाह का करम है, वो पढ़ रहा है। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि तुम आलिमों की इज्जत करो। मुझे खुशी हुई मौलाना सुलेमान मंजरी की अजमत यहाँ देखकर, ये बात जहन में आ गई। मैं बहुत ज़्यादा टाइम तुम्हारा लूँगा नहीं,
कम वक्त में बात करेंगे, टाइम ऑलरेडी काफ़ी हो गया। फ़रोग़ इस्लाम के ये शहज़ादे बच्चे नौजवान, इन्हें मुबारकबाद, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये आपने टाइटल रखा है विलादत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मोहब्बत का खिराज पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। सुभान अल्लाह, यानी नबी की मीलाद की खुशी मनाना। सुभान अल्लाह। हालांकि कुछ कलमा पढ़ने वालों को इस पर एतराज भी है। हालांकि दुनिया में सबके डे सेलिब्रेशन होते हैं, सबके दिवस, अरे किसी की जयंती मनाई जाती है, किसी का दिवस मनाया जाता है, लेकिन आज तक मैंने किसी जयंती पर और किसी दिवस पर किसी का फतवा नहीं देखा। बल्कि देवबंद वाले भी, वहाबी भी, नेचरी भी, रावजी भी, तबर्राई भी, खारजी भी, ये जितने भी कलमा पढ़ने वाले बेगैरतों की लिस्ट है, किसी ने कभी कोई फतवा जारी नहीं किया। मगर अफसोस का मकाम ये है कि जब रबीउल अव्वल शरीफ की भीनी भीनी सुहानी सुहानी फिजाएं सर पर रहमत बन के रहमत बन के अल्लाह उन्हें साया फिगन करता है, तो फिर हमारे नबी पाक के सच्चे गुलाम रोडों पे आते हैं, झंडियाँ उठाते हैं, सजावट करते हैं, हुजूर की मीलाद की खुशी मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, शामियाने लगाते हैं, अपने पसीने की कमाई खर्च करते हैं, तो फिर कुछ लोगों के पेटों में दर्द होता है, आंतें फटती हैं, हराम है, मिलाद नबी नहीं मनाना चाहिए। बहुत सारे लोगों के दिलों में शुकूक पैदा किए जाते हैं। हालांकि सबकी मना ली, किसी पे कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति तो यहां है। मैं नाम तो नहीं लूंगा किस किस की मना ली। अरे तुम जानते नहीं हो, कैलेंडर में देखो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती शौक से मनाई गई, कहीं से कोई फतवा आया? कब आएगा? जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सुन्नी नौजवान हाथों में झंडियां लेके जोश के साथ, तमतराक के साथ चौराहों पे 72 इंच का सीना करके और दुनिया वालों को ये आवाज लगाएंगे, क्यों दुनिया वालों, तुम्हारे लिए अप्रैल फूल और गुलामों के लिए यौम रसूल। भांग खाए हुए मुफ्ती, जज़ाकल्लाह, हाँ, भांग खाए हुए मुफ्ती फौरन होश में आ जाएंगे, हराम है। और फिर जनाब वाला सवाल करेंगे कि मीलाद नबी का मनाना कहाँ लिखा है? तवज्जो है। हालांकि मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि दुनिया में अरबों खरबों लोग आए, वर्ग पैदा हुए, समुदाय हुए, कास्टें बनाई गई, रिलीजियस कम्युनिटीज बनाई गई, हर एक ने अपने अपने लीडर चुने, मजहबी आइडियल चुने, सियासी आइडियल चुने, सबने चुने अपने अपने। ये हमारा है, ये हमारा है। समाजवादी का भी एक आइडियल है, बहुजन का भी एक आइडियल है, बीजेपी का भी आइडियल है, यहूदियों का भी आइडियल है, ईसाइयों का भी आइडियल है। तो जब सबके आइडियल हैं तो यकीनन हमारा भी एक आइडियल है। जोर से बोलो। और वो छुपी बात नहीं है, हमारा आइडियल, उनके वो आइडियल है, हमारा कौन है? हमारा जनाबे वाला दुनिया में एक इकलौता जनाबे वाला एक ऐसा आइडियल कि दुनिया में लोग पैदा होने के बाद आइडियल बने, मगर हमारा पैदा होने से पहले अल्लाह की तरफ से सरकारी तौर पर आइडियल घोषित कर दिया। सुभान अल्लाह। कुछ कमजोर हो रही है तुम्हारी है? मुझे लग रहा है टाइम का असर पड़ रहा है क्या तुम पे? सिरसखेड़ा में ये असर तो कभी पड़ता नहीं है। हमने तो सिरसखेड़ा में आज पहली बार थोड़े आए हैं, 10 बार आ गए। मदरसे में भी आए, मिलादों में भी आए, इस जलसे में भी दूसरी बार आए,
तो कुछ आवाज कुछ कम निकल रही है, हालांकि इतनी न सर्दी पड़ रही न गर्मी पड़ रही, तो इस आवाज को क्या हुआ तुम्हारी? अरे दुनिया के लोग पैदा होने के बाद आइडियल, और हमारा मदीने वाला नबी पैदा होने से पहले आइडियल अल्लाह की तरफ से सरकारी तौर पर घोषित कर दिया गया। और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ऐसा आइडियल घोषित कर दिया गया, वो जज़ाकल्लाह, ऐसा आइडियल घोषित कर दिया गया कि उसके बगैर कोई काम होना नहीं है। उसके बगैर, जोर से, अरे तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? जन्नत में हजरत आदम, बाईं पसली से हजरत हव्वा, हाथ बढ़ा हजरत हव्वा की तरफ अब्बा का, तो अल्लाह का ऑर्डर आया हाथ मत बढ़ाओ, पहले इसका मेहर अदा कर दो। तवज्जो है? तो हजरत आदम बोले तेरी जन्नत सोने से भरी हुई है, चांदी से भरी हुई है, याकूत हैं, जबरदस्त हैं, हीरे मोती हैं, क्या दे दूं अल्लाह इसके मेहर में? तो अल्लाह फरमाता ना हीरा ना सोना ना चांदी, मेरे रसूल, मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो। जोर से बोलो। अभी नबी आए नहीं है, आइडियल घोषित, पहले नबी का नाम लो। नबी का नाम लिया तो हमारी माँ हमारे अब्बा के लिए जनाब वाला निकाह में आ गई, अल्लाह की कसम। इसीलिए जो सच्चे मोमिन होते हैं उनकी रगों में हुजूर की मोहब्बत यकीन ही रहती है, क्योंकि रसूल पाक के नाम के बगैर माँ भी पाक के लिए हलाल नहीं हुई, उनके बगैर अब कोई काम नहीं होगा। सैयदना आदम दुनिया में आए रोते हुए, 300 साल रोए, मेरे रब ने फरमाया मेरे महबूब का नाम ले ले। जोर से बोलो। अभी आए नहीं है, आइडियल घोषित, मेरे महबूब का नाम ले ले, तो जनाब वाला वो 300 साल तक रोते रहे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे। यहाँ देवबंदी कहता है अल्लाह से मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से मांगो अल्लाह ही देगा। इन जालिमों से, सितमगरों से ये पूछ कर देखो कि हजरत आदम अल्लाह के अलावा किसी और से मांग रहे थे? 300 साल नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी। 300 साल बात क्या थी? पहले मेरे महबूब का नाम ले दे। बेशक सुभान अल्लाह। इनके बगैर कुछ होना। हजरत नूह की कश्ती फंस गई तूफान में, अब कहीं ठहरी नहीं, चारों तरफ पानी 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 पानी, कश्ती ठहरी नहीं। जनाब वाला ऑर्डर आया मेरे महबूब का नाम ले दे। बेशक बेशक। उलमा तक खुश हो रहे हैं, सुभान अल्लाह, और दिल की गहराई से आवाजें निकल रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि ऐसे ही तुम भी खुश हो गए। आइडियल घोषित, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की गर्दन पे छुरी रखी हुई है, तेज धारी छुरी, मगर हुक्म है कि चलना नहीं, सरकारी फरमान है चलना नहीं। तवज्जो है? वजह यह है कि इसकी पीठ में मेरे महबूब का नूर है, उनकी जलवागरी है। हजरत मोहतरम मर्द ये करना चाहता हूँ, ऐसा आइडियल है कि पैदा होने से हजारों साल लाखों साल पहले आइडियल घोषित हो गया। अब दुनिया के लोग पैदा होने के बाद आइडियल बने। हमने यहूदियों से पूछा कि तुम्हारा आइडियल कौन है, तो गर्व से बोले हमारा आइडियल मूसा है। हमने ईसाइयों से पूछा कि तुम्हारा आइडियल कौन है, तो सीना चौड़ा करके बोले हमारा आइडियल ईसा है। हमने उनसे कहा हु इज योर आइडियल, वो बोले फला है। हमने उनसे कहा कि हु इज योर आइडियल, वो बोले फला है। हजरत मोहतरम हमने सबसे एक सवाल किया, हमने कहा कैसे है तुम्हारे आइडियल, तो सब बोले हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं। किसी ने कोई बुराई नहीं की, निगेटिव पहलू किसी ने नहीं ढूंढा। जिसने कांशी राम
राम को माना, बोला लाजवाब है। जिसने लोहिया को माना, कहा लाजवाब है। जिसने जनाब वाला कन्फ्यूशस को माना, कहा लाजवाब है। जिसने न्यूटन को माना तो जनाब बोले न्यूटन का जवाब नहीं। जिसने फाराबी को माना तो बोले फाराबी का जवाब नहीं। जिसने गांधी जी को आइडियल माना, खुदा की कसम कहने लगे हमारे आइडियल का जवाब नहीं। मजहबी लोग कहते हैं हमारों का जवाब नहीं, सियासी कहते हैं हमारों का जवाब नहीं, समाजी कहते हैं हमारों का जवाब नहीं। लेकिन अब लीडिंग क्वेश्चन इज दैट हमारा भी एक आइडियल है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। क्या ये काम स्टेज से ही चलता रहेगा? या स्टेज वाले पूरे सिरसखेड़ा का कफ्फारा अदा करेंगे? खुश रहो, आबाद रहो। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा तुम्हारा, घबराने की कोई बात नहीं। मगर मैं पहली बात बताने में कामयाब हो गया। टाइम फुल है, फुल सुबह तक आर पार। कितने हैं जरा हाथ उठा के बताओ। मगर डर मत जाना, कहीं आप समझे कि मौलाना रिसेट हो रहा है। मैं सुबह तक नहीं बोलूंगा, मगर तुम सुबह तक अगर सुनने के इरादे से बैठ गए हो तो तुम्हें सवाब अभी से शुरू हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह के यहाँ सवाब नियतों से शुरू हो जाता है। जी हक बेशक। सुभान अल्लाह। हालांकि मैं बोलूंगा नहीं सुबह तक। तुम खुश रहो, आबाद रहो। हमसे किसी ने कहा कि तुम्हारे आइडियल कैसे हैं, तुम्हारे आइडियल कैसे हैं? तो जनाबे वाले ये सवाल लेके हम कलमा पढ़ने वालों के बीच में पहुंचे तो सबसे पहले हम देवबंदियों से मिले। हमने पूछा हाउ इज योर आइडियल, तुम्हारे आइडियल कैसे हैं? तो जनाब वाले देवबंदी का चेहरा अच्छा खासा था। अचानक आइडियल का नाम सुनने के बाद चीन का बटुआ बन गया, सूखी किशमिश बन गया, छोहारा बन गया। तो जनाबे वाला हमने कहा कि कैसे थे? तो छोहारे की शक्ल, किशमिश के नमूने। देवबंदी बोले थे तो, मगर उनमें ये निगेटिव डायरेक्शन था, ये निगेटिव डायरेक्शन था। उन्हें इल्म नहीं था, उनमें पावर नहीं था, उनमें हयात नहीं थी, उनमें ये नहीं था। मैंने कहा डूब के मर जा। अरे लोगों के ऐसे आइडियल है, ना देखने के, ना भालने के, ना शक्ल के, ना सूरत के। कमेटी वालों, जुनेद भाई, हाँ माशाल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो, आबाद रहो। और दुआ तो मैं इसलिए करता हूं ताकि पता नहीं कब की दुआ हम सबके हक में कबूल हो जाए। अरे नबी का जलसा ये कोई मामूली जलसा नहीं है। हमने देवबंद वालों से पूछा, हमने कहा कैसे थे? तो दुनिया में और भी हैं, ना देखने के ना भालने के, जनाब वो सब कहते हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं। मगर देवबंद वाले इतने बड़े बेगैरत निकले कि उन्होंने जनाब वाला नबी के बारे में तरह तरह के सवाल मार दिए, तरह तरह के सवाल मार दिए जनाब वाला। ऐसे उन्हें में ये बेशक बेशक ये नहीं था, उनमें ये नहीं था, उनमें ये नहीं था। मैंने कहा डूब के मर जाए कहीं चुल्लू भर पानी में। और इन्हें देख, जिनके देखने के न भालने के, और वो कह रहे हैं हमारे का जवाब नहीं। हमने यही सल्फियों से पूछा तो सल्फियों ने भी यही कहा, देवबंदियों की बोली। हमने जनाबे वाला शियाओं, राफजियों, तबर्राइयों से पूछा, तरह तरह की बातें मिली। मगर जब हमने यही सवाल बरेली में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफते जाने वहाबियत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कंजे करामत दुआए गौसे आदम अताए गरीब नवाज सैयदना आला हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि आका आपके आइडियल कैसे हैं? तो बरेली वाले ने सीना चौड़ा करके कहा, अरे ओ इमरान हनफी, ओ मेरे गुलाम, ओ मुस्तफ़ा के आशिक, दुनिया में तुमने गुलाब बहुत देखे होंगे मगर हर गुलाब में कांटा देखा होगा। अगर दुनिया
के पर्दे पे कोई गुलाब बगैर कांटे का देखना चाहे तो मदीने में मुस्तफा का चेहरा देख ले। और तूने दुनिया में शमे बहुत देखी होंगी मगर हर शमा में धुआं देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई शमा बगैर धुएं की देखना चाहे तो आजा मदीने में मुस्तफा का जलवा देख ले। तड़प के बोले बरेली वाले वो कमाल हुस्ने हुजूर है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। और यही फूल खार से दूर है और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिर दहर है, तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधों में डालियां कि चमन में सर्वे चमा नहीं। लाजवाब है पूरी दुनिया के पर्दे पे हमारा मुस्तफा। जोर से। अब जब वो लाजवाब है तो ये सवाल करना कि उनकी मिलाद मनाना कैसा है, अबस है, फजूल है। आज मेरे पास फोन आते हैं सुन्नियों के, ये सुन्नी जिनके पास इल्म नहीं है, पढ़े हुए नहीं है, एक चाय की चुस्की में ईमान दे बैठते हैं, एक अंडे में, एक बिरयानी की प्लेट में, एक हलीम चावल में। मुरादाबाद में जाके देखो एक बिरयानी तक का नहीं है ईमान। दोस्तियां कर रहे हैं, उनसे तरह तरह के शक पैदा करते हैं। अच्छा ये बताओ भाई मिलाद मुस्तफ़ा का मनाना कहाँ लिखा? फिर मेरे पास फोन आते हैं, इमरान हनफी साहब ये बताइए कि नबी का मिलाद मनाना कहाँ लिखा है। मुझे अफसोस होता सुन्नियों पे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुरादाबाद चले जाइए आप, यहां रामपुर दोराहे से शुरू हो जाइए मुरादाबाद में, उधर तीर्थंकर तक मुरादाबाद में आप टहलिए। आपको पूरे मुरादाबाद में कोई बोर्ड ऐसा नहीं मिलेगा, तवज्जो चाहूंगा, कोई बोर्ड ऐसा नहीं मिलेगा जिस बोर्ड पे ये पढ़े लिखे लोग भी बैठे समझेंगे, जिस बोर्ड पे ये लिखा हो कि आप अपनी गाड़ी यहां खड़ी कर सकते हैं, आप यहां थूक सकते हैं, आप यहां हॉर्न बजा सकते हैं, ऐसा बोर्ड पूरे मुरादाबाद में कहीं नहीं मिलेगा। मगर ये बोर्ड जगह जगह मिलेंगे। नो हॉर्न, हॉर्न नहीं बजा सकते, नो पार्किंग, गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, यहां नहीं कर सकते, नो स्पिटिंग, यहां थूक नहीं सकते, नो वॉकिंग, यहां चल नहीं सकते, नो 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 के बोर्ड हर जगह, यस यस का बोर्ड कहीं नहीं। तवज्जो है, क्योंकि यस यस का बोर्ड बनाएंगे तो जनाब वाला 5 साल की हुकूमत बोर्ड ही बनाती रह जाएगी। यहां भी खड़ी कर सकते हो, 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 कहां तक बोर्ड बनाओगे? तवज्जो है। इसीलिए बोर्ड यस के नहीं बनाए जाते, बोर्ड नो के बनाए जाते। नो एडमिशन, नो एंट्री, नो पार्किंग, ये बोर्ड बनाए जाते हैं। ये बोर्ड कम होते हैं। शहर में 10 जगह ऐसी हैं बस जहां हॉर्न नहीं बजा सकते, शहर में 20 जगह ऐसी हैं जहां पार्किंग नहीं कर सकते, लेकिन हजारों जगह ऐसी हैं जहां पार्किंग कर सकते हैं। तो हजारों के बोर्ड नहीं बनते, हजारों के नहीं बनते, सिर्फ 10 के या 20 के बोर्ड बनते हैं। और आपको अलर्ट कर दिया गया कि जहां नहीं कर सकते वहां मत करो, और जहां नहीं लगा है बोर्ड वहां करो। कुछ समझ में आ गई बात? अब आ जाओ कुरान में, जोर से बोलो। अबे मिलाद मुस्तफा की बात करने वाले, मिलाद मुस्तफा का बयान कुरान में कहां है, हदीस में कहां है? व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, 2 बातें हैं। तो जो करना चाहिए अगर उसकी लिस्ट कुरान में देखोगे तो फिर 30 पारे पूरे नहीं पढ़ेंगे।
30 पारों की और जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 30 पारे तो खाने की चीजों में निकल जाएंगे। तुरैया खाओ, बैंगन खाओ, लौकी खाओ, आलू खाओ, टमाटर खाओ, चिलगोजा खाओ, पिस्ता खाओ, बादाम खाओ, और खीर बना के भी खा लो, बगैर छिलके के भी खा लो, ऐसे ही खा लो, अखरोट भी खा लो, और अखरोट को यूं खा लो, और खीर बनाना, बढ़िया वाली दूध वाली खीर बनाना। अगर ये जनाब वाला खाने वाली चीजों का ही बयान हो जाए तो 30 पारे और चाहिए। कुछ समझ में आ गई बात? इसीलिए पूरे कुरान में ये नहीं मिलेगा आपको कि खीर खाई जाए, पूरे कुरान में समोसे का बयान नहीं मिलेगा, पूरे कुरान के अंदर जनाबे वाला भिंडी का बयान नहीं मिलेगा, पूरे कुरान के अंदर तुरैया का बयान नहीं मिलेगा, पूरे कुरान के अंदर लौकी का स्पेशल बयान नहीं मिलेगा, पूरे कुरान के अंदर सिरसखेड़ा का लफ्ज सिरसखेड़ा नहीं मिलेगा, पूरे कुरान में लफ्ज नरखेड़ा नहीं मिलेगा, पूरे कुरान में लफ्ज मुरादाबाद नहीं मिलेगा, पूरे कुरान के अंदर जनाबे वाला यस वाली चीजें अलग अलग बयान की हुई नहीं मिलेंगी। मगर नो का बोर्ड कुरान में लगा हुआ है, कुरान में नो का बोर्ड लगा हुआ है, नो एंट्री, नो पार्किंग, नो स्पीडिंग, नो वॉकिंग। पूरा कुरान पढ़ के देख लो, हदीसें पढ़ के देख लो, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। हलाल का बोर्ड कहीं नहीं है, मगर हराम का बोर्ड पूरे कुरान में लगा हुआ है, हदीस में लगा हुआ है। आप जनाबे वाला हराम का बोर्ड मैं दिखाता हूँ, छठा पारा है, एक बोर्ड सुनो, हुर्रिमत अलैकुमुल खम्र, ए मुसलमानों शराब हराम है, शराब वाइन इज प्रोहिबिटेड, बोर्ड लग गया। मुर्दार हराम है, बोर्ड लग गया। हजरत मोहतरम खून हराम है, बोर्ड लग गया। जुआ हराम है, बोर्ड लग गया। पीना हराम है, बोर्ड लग गया। मारना हराम है, बोर्ड लग गया। मर्डर करना हराम है, बोर्ड लग गया। जबर करना हराम है, बोर्ड लग गया। बलात्कार हराम है, बोर्ड लग गया। ओबाशी हराम है, बोर्ड लग गया, बोर्ड लग गया। जो हराम चीजें हैं, जो प्रोहिबिटेड चीजें हैं, कुरान में जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, हदीस में बोर्ड लगे हुए हैं। हज़रात मोहतरम सीधा सिग्नल है, सीधा इशारा है कि जहां बोर्ड है वहां जनाबे वाला प्रोहिबिटेड है, और जहां बोर्ड नहीं है वहां हर चीज जायज है, हर चीज जायज है, हलाल है, हर चीज हलाल है। हराम चीजों का बोर्ड लगा दिया, शराब हराम है। इसका मतलब ये हो गया कि जनाबे वाला हलाल चीजों का कोई बोर्ड नहीं है। तुरैया खा सकते हो इसलिए कि बोर्ड से बाहर है, लौकी खा सकते हो बोर्ड से बाहर है, समोसा खा सकते हो बोर्ड से बाहर है, खीर खा सकते हो बोर्ड से बाहर है। ये बोर्ड लगाए नहीं जाते बिला तस्बीह और तमसील। अर्ज करना चाहता हूँ, अबे जालिम अबाश बेअकल कहीं के, मैं तुझसे जानना चाहता हूँ, मिलाद पढ़ना कहाँ लिखा है ये मत पूछ, बल्कि ये बता मिलाद ना पढ़ना कहाँ लिखा है, फातिहा ना पढ़ना कहाँ लिखा है, सलाम ना पढ़ना कहाँ लिखा है। जवाब दे सारे लोग। अल्लाह आबाद रखे। हाशिम भाई बता रहे हैं मजमे से पहला नारा है। मुझे खुशी है, मगर नारा ही नारा लगाओगे, कुछ और भी करोगे। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। नारे भी लगाते रहो और सुबहान अल्लाह भी जोर से कहते रहो, हाँ तड़प के, और इसी जोश में रहना आखिर तक। क्या मजमा है। मुझे जब नारा मजमे से लगता है, अल्लाह खुश रखे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। अगर स्टेज से लगता है तो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि जब स्टेज से कोई नारा लगाता है तो मैं ऐसा सोचता हूँ, डिप्रेशन का शिकार हूँ मैं, ऐसा सोचता हूँ यार लोग क्या कह रहे होंगे कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। लेकिन मजमे से जब नारा लगता है तो मुझे बड़ी खुशी इसलिए होती है कि यार किसी की समझ में तो मेरी बात आई। हलाल के बोर्ड नहीं लगते, समझो है, तो क्या करना चाहिए इसका बोर्ड नहीं है, क्या नहीं करना चाहिए उसका बोर्ड है। तो जो नहीं करना चाहिए उसकी लिस्ट बना लो, उसके अलावा जितना भी है सब हलाल। जोर से बोलो। अब मुझसे कहता है एक देवबंद वाला, मुरादाबाद के डबल फाटक पे मिल गया,
20 साल पहले की बात है। इमरान हनफी हो? मैंने कहा इमरान हनफी हैं। कि ये बताओ, तुम तकरीरें करते हो, ये बताओ, यही सवाल था, मीलादे नबी का बयान कुरान में कहाँ लिखा है? तो मुझे नजर आ गया उसके हाथ में समोसा था, आधा खाया हुआ आधा बचाया हुआ। मैंने कहा बीच रोड पे ये समोसा जो तुम खाते फिर रहे हो, इसका बयान कौन से पारे में लिखा है? तो जनाब मुझसे कहने लगा ये तो समोसा है। तो मैंने कहा वो मीलाद है। तू समोसे का दिखा दे, मैं मीलाद का दिखा दे। तवज्जो है? अबे तू समोसे का दिखा, और तू, तेरा बाप, तेरा दादा, तेरा परदादा, तेरा लकड़दादा, सातों नस्लें ऊपर की और सातों नस्लें नीचे की, 14 की 14 नस्लें इकट्ठी होकर पूरे कुरान में पार्टिकुलर समोसे का जिक्र नहीं दिखा सकती। बस अल्लाह एक बात कहता है पूरे कुरान में, हलाल खाओ। क्या फरमाता है? क्या कहता है? एक उसूल दे दिया, कुलू हलालन तय्यबा, जो पाकीज़ा और हलाल है वो खाते रहो। तो अब ये पूछने की जरूरत नहीं है कि ये भी खाएं ये भी खाएं, जो हलाल हो वो खाओ। तुरैया हलाल है खाते रहो, लौकी हलाल है खाते रहो, समोसा अगर हलाल जी ने डाली है लाला ने तो खाते रहो। तवज्जो है? और कहीं मिलावट कर दी तो बच जाओ। सीधी सीधी बात है। तो समझ में आ गई? तो ये तुम सुन्नी हो, तुम जनाबे वाला बड़े सीधे हो, बहुत भोले हो, तुम्हें लोग चढ़ाते हैं मिलाद नबी का बयान कहाँ हो ही को। इमरान हनफी को फोन मत करो, सुलेमान मंजरी को नहीं करना, हाशिम को नहीं करना, शान अरब को। ये इमाम मौलाना महबूब, ये जामा मस्जिद के इमाम कहाँ है? और इस मोहल्ले की मस्जिद के इमाम कहाँ हैं? लो हम उनकी फजीलतें बयान कर रहे हैं। मजा तो यही है कि आदमी करे तो क्या करे। ऐसा नहीं, हाँ ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से जुर्म है। तवज्जो है आपकी? मत करो किसी को टेलीफोन, बल्कि उल्टा उससे पूछो। तुम पूछते हो मीलाद पढ़ना कहाँ लिखा, हम पूछते हैं तुमसे मीलाद ना पढ़ना कहाँ लिखा है। तेरा बाप तेरा दादा इकट्ठा होकर भी नहीं बता सकता। जोर से बोलो। और मैं इमरान हनफी अल्लाह की मदद से कुरान शरीफ के हर पारे की हर आयत में इंशाअल्लाह मीलाद नबी का बयान दिखा सकता हूं। जोर से बोलो, जोर से। अरे मिलाद नबी है तुम्हें जनाबे वाला, ये लोग तुम्हारे साथ चीटिंग करते हैं, मक्कारी करते हैं, मुस्तफा जान रहमत में तुम्हारे बारे में शुक्र को शुबहात डालते हैं। इसलिए ओ लोगों, मैं चंद सवालों का जवाब दूंगा कि अगर तुम पढ़े लिखे भी नहीं हो तो ये कहो उनके सामने मिसाल के तौर पे, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। मिसाल के तौर पे मेरा मानना है, सुनो जी, मेरा मानना है कि मेरा नबी कल भी जिंदा था और आज भी, और जोर से। इनका मानना है मेरा नबी कल भी जिंदा था और आज भी, मेरा मुस्तफा कल भी सलामत था और आज भी। हालांकि मेरी नजरों के सामने नहीं है, मेरी नजरों में उतना पावर नहीं है जो मैं देख सकूं। जिनकी नजरों में पावर होते हैं वो आज भी देखते हैं। जोर से बोलो। अरे ये कलियर वाले अलाउद्दीन, ये दिल्ली वाले निजामुद्दीन, ये अलाउद्दीन, ये ताजुद्दीन, हमीदुद्दीन, मजीदुद्दीन, फजलुल्लाह, हाफिज शाह, जमालुल्लाह, बदायूं के सुल्तानुल आरिफीन हर वक्त मेरे मुस्तफ़ा का दीदार करते हैं। इनके पास वो चश्मे लगे हुए हैं, मेरे पास वो चश्मा नहीं है कि बीच दोपहरिया में सूरज को देख लूं, बीच दोपहरिया में सूरज को देख लूं, आंखें मिच जाती हैं क्योंकि नजरों में इतना पावर नहीं है। मगर किसी के पास ऐसे ऐसे चश्मे होते हैं कि वो बीच दोपहरिया में सूरज को देखता है।
तो इनके पास वो चश्मे हैं कि मुस्तफ़ा को देखते हैं। जरा जोर से कहो जिंदा हैं, मगर ए सुन्नियों तुम पढ़े लिखे नहीं हो सकता है कोई कुत्ता किसी गली से आ जाए और वो कुत्ता नबी की शान में भौंकता हुआ तुम्हें शक और शुबे की वादी में खड़ा कर दे कि नबी जिंदा है, तो इसका प्रूफ क्या है? नबी जिंदा है तो इसका सबूत क्या है? तुम मौलाना इमरान हनफी को फोन करोगे कि एक साहब पूछ रहे हैं कि नबी जिंदा है तो इसका प्रूफ क्या है? मत करो टेलीफोन, वहीं खड़े खड़े एक जनाबे वाला एक हकीकत को आश्कारा करता हूँ। तुम जरा जोर से सुभान अल्लाह कहो, फिर मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। जोर से। अब जरा कुरान शरीफ पढ़ लो, जवाब देने से पहले कुरान शरीफ पढ़ लो। अल्लाह मेरा अल्लाह फरमाता है व कम मिन क़रियतिन अहलकनाहा फजाअहा बअसना वयातनहुम क़ाइलून। अल्लाह फरमाता हमने कितनी ही बस्तियों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। कौम समूद को मार डाला, कौम लूत को मार डाला, कौम मदियन को मार डाला। हमने पूरी की पूरी कौमों को सफ़ाई हस्ती से मिटा डाला। वो मर गए, मिट गए। कोई सो रहा था, कोई रात का, कोई रात की नींद में था, कोई दिन के कैलूने में था। हमने सबको मार दिया, तबाह कर दिया। अल्लाह जना मुतकब्बिर है, कौन दिखाएगा उंगली? अल्लाह का हार है, अल्लाह के कहर को कौन रोकेगा? अल्लाह जब्बार है, उसके जबर में जनाबे वाला किसका अमल दखल है वो फरमाता है। और बेशक कुरान पढ़ोगे तो अंदाजा होगा, अल्लाह ने बहुत सारी बस्तियों को उजाड़ दिया, वीराना कर दिया जनाब वाला, सारी बस्तियां उजड़ गई। किसी बस्ती की तो ऐसी हालत हो गई, सबकी सूरतें बंदर जैसी बना दी गई। और फिर अल्लाह ने 3 दिन के अंदर अंदर मार दिया पूरी कौम को। ये अल्लाह है जो मारता भी है, ये अल्लाह है जो जिलाता भी है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। शान वाला अल्लाह, ताकत वाला अल्लाह, जलाल में आ जाए तो पूरी की पूरी कौम एक साथ उठ जाती है जमीन से। आज भी जगह जगह निशानियां दिखाता है अल्लाह ताला, मगर लोग जागते नहीं। मगर खुदा की कसम, कौम समूद मिट गई, कौम मदियन मिट गई, एक साथ मिट गई। कौम एका मिट गई, एक साथ मिट गई। नबियों की न जाने कितने नबियों की जनता एक साथ मिट गई, न जाने कितनी नबियों की कौमें एक साथ खत्म हो गई। पूरी की पूरी कौम में अजाब आ गया, पूरी की पूरी पूरा का पूरा समुदाय और पूरी की पूरी कम्युनिटी तबाह बर्बाद हो गई। मगर ये लोगों जरा मुझसे पूछो तो सही, मैं कुरान से आओ कुरान से पूछें कि अल्लाह उन बस्तियों को तूने क्यों बर्बाद कर डाला था? वो कौमें क्यों मर गई थी? वो कौमें दुनिया से नेस्तो नाबूद क्यों हो गई थी? तो जवाब आता है, जवाब ये आता है कि वो अल्लाह के नाफरमान थे, वो अल्लाह के नाफरमान थे, वो अल्लाह के नाफरमान थे, वो नबियों के गुस्ताख थे। हमने सबको तबाह कर डाला। मगर जब हमने ये बात यहाँ आके देखी तो जनाबे वाला हमें हैरत हुई कि जनाबे वाला जो नाफरमानियां वो कर रहे थे, क्या वो नाफरमानियां मेरे समाज में नहीं है? अरे क्या मेरे समाज में नाफरमानियां नहीं है? क्या हम नमाज पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। क्या हम रोजा रखते हैं? नहीं रखते। क्या हम हज करते हैं साहिबे निसाब होकर? नहीं करते। अरे हमारे समाज में क्या नहीं हो रहा है? शादियों के मौके पे देखो शैतान नाचता है, इब्लीसियत का नंगा नाच होता है। इस समाज के अंदर वीआईपी समझ के लोग खड़े खड़े जानवरों की तरह खाना खाते हैं, पर्दों की धज्जियां बिखेरी जाती हैं। हमारे समाज की औरतें अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। जनाबे वाला शादियों के मौके पे क्या नहीं होता है? इस समाज के अंदर डीजे नचवाए जाते हैं, बदमाश औरतों को बुलाया जाता है, डांस करवाया जाता है, बदतमीजियों की बारात होती है, बदतहजीबियों का बाजार लगता है। जनाबे वाला मुझे बताओ, कल्चर का खून होता है, हुर्मत मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु को ज़िबह करने की कोशिशें होती हैं। माअल्लाह सैयदा फातिमा ज़हरा की रूह पाक तड़प कर रह जाती है कब्र पाक के अंदर। इस समाज के अंदर क्या नहीं होता? इधर अजान हो रही है, मस्जिद के द्वारे से, मस्जिद के मीनारों से सदाए तौहीद बुलंद होती है, और इधर मेरे समाज का बूढ़ा बेगैरत बेशरम बूढ़ा, 60 साल का बुढ़ा, 70 साल का बेगैरत बुढ़ा उसी मस्जिद के दरवाजे पे बग्गी बाग खेलता होता है। अजान हो रही है, बुढ़ा बग्गी बाग में है, अजान हो रही है, 70 साल का बेगैरत बूढ़ा बग्गी बाग लाइनें बना के बग्गी बाग खेलता है। कोई बुढ़ा बग्गियां फंसाए पड़ा है, कोई बुढ़ा बग्गे फंसाए पड़ा है। इन्हें मतलब नहीं अजान क्या होती है। बच्चे को देखो तो वो खेल में है, नौजवान को देखो तो वो गप्पो शप्पो में है। हजरात
औलाद औरत को देखो तो अपने बच्चे से कहती है बच्चे आवाज स्लो कर दे, टीवी की आवाज स्लो कर दे, अजान हो रही है मगर सीन बंद मत करना, तुझे सीन बंद मत करना, सीन बहुत अच्छा आ रहा है। पहले सबसे पहले इस बेगैरत औरत को बताओ, ऐसा सीन चलेगा कब्र में, ऐसा सीन चलेगा कब्र में, कलेजा मुंह को आ जाएगा। हमारे यहाँ अजान का सम्मान नहीं, हमारे यहाँ नमाज का एहतराम नहीं, हमारे यहाँ आलिम का एहतराम नहीं। ये कुरान शरीफ 3 महीने हो गए ताक में रखा हुआ है। कुरान शरीफ ताक में 2-2 कोड़ी के फर्शों पे पोंछे लग रहे हैं हर 5 मिनट में। कच्चे मकानों में रहने वालों को पक्के मकान नसीब हो गए, कच्चे मकानों में रहने वालों को पक्के मकान नसीब हो गए। बिल्डिंगों में इतराते हैं, एक से एक टाइल लगा दी, एक से एक मार्बल लगा दिया, बिल्डिंगें बना डाली और जनाबे वाला कच्चे मकानों में गोबर और गुबरियां फेरने वाली औरतों को आज जनाबे वाला वाइपर याद हो गया है। वाइपर हर मिनट में ला, वाइपर ला, हर मिनट में ला, वाइपर ला, हर मिनट में वाइपर ला। मगर इन वाइपर चिल्लाने वाली महान खातूनों से पूछना चाहता हूँ कि हर मिनट में तेरा 2 कोड़ी का फर्श गंदा हो रहा है और ये देख 3 महीने हो गए तड़प जा, 3 महीने हो गए। अल्लाह की किताब जिसने पूरी दुनिया में क्रांति की लहर पैदा कर दी थी, वो किताब 3 महीने से दांत के अंदर जुबान में बंद है, गर्द चढ़ गई है, गुबार हट गया है, यहाँ तक के मकड़ियों ने जाने तक बुन दिए हैं ताक पे और कुरान रखा हुआ है। न किसी औरत को शर्म, न किसी मर्द को हया कि इस कुरान को कोई निकाल के साफ कर देता। कौन सी नाफरमानी नहीं है इस समाज में बैलों की तरह जीता है। ये घंटा हो रहा है, खत्म तो नहीं कर ले? थोड़ा सा और बोले, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अभी तो मुस्तफ़ा की बहुत बातें करनी है मगर अपना जोश जवान रखो। मुझे लग रहा है लॉकडाउन का असर पड़ गया क्या सिरसखेड़ा पे? लॉकडाउन का असर तो नहीं है। खुश रहो, तिजारत में बरकत रहे और अल्लाह तुम्हें तरक्कियां अता फरमाए। अब सिरसखेड़ा में ही अगर लॉकडाउन का असर दिखाई देगा तो और बस्तियों का क्या होगा? अल्लाह ने बहुत नवाजा इन बस्तियों को। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम 1 घंटा मेरी बात और सुन लो। 1 घंटे से कम नहीं, 1 घंटे से कम नहीं बैठाऊंगा। बैठे रहोगे, 3 बातें हो गई मेरी, याद रखना। नाफरमान है, तवज्जो है, अरे नाफरमान है। ये देखो दाढ़ियां कैसी छील रहा है बुड्ढा, 70 साल का है, मुरादाबाद करूले पे जाकर देखो, फजर की फिक्र नहीं है, 70 साल का है, सुबह ही सुबह रेजर लिए फिर रहा। और बुढ़िया जिसे पांव पकड़ कर रोकना चाहिए था, वो बुढ़िया बुड्ढे के पीछे क्रीम लिए फिर रही है। करूले पे देखो, बिल्कुल चिकनी कर ले, बिल्कुल चिकनी, सींग कटवा रही है, सींग। हजरात मोहतरम गौर तो करो, ये बूढ़ा है, ये हमारी बुढ़िया है, बिल्कुल चिकनी। कल से जितनी निकली है वो भी चिकनी करेंगे साहब, दादा बल्कि परदादा की उम्र के। और जब कहीं मशीन नहीं चलती, गड्ढे इतने हैं रोड में, रोड में गड्ढे इतने हैं। गड्ढे रोड में है या गड्ढों में रोड है? जब कहीं मशीन नहीं चलती तो दादा की उम्र के साथ क्या करते हैं? हवा से उस गड्ढों को पुर करते हैं, भराव डालते हैं। और जब गड्ढे इस्तेवार हो जाते हैं तो फिर मशीन चलती है। मैं तो कहता हूं एक पंप ही लगवा ले, छोटा सा, रोजाना की बात है। हलक में पंप फिट करवा ले। देखा आपने मुस्तफा की सुन्नतों का खून। मैं ये कहना चाहता हूं, इतनी नाफरमानी, और फिर इतना ही नहीं, हमारी तो नाफरमानी इतनी थी माज़अल्लाह
एक आदमी जिंदा है और वो ये कह रहा है कि नबी हमारी तरह है, मर जाना चाहिए था, नबी का गुस्ताख है, मर जाना चाहिए था, तबाह हो जाना चाहिए था। और इन नबी के अल्लाह के नाफरमानों और नबी के गुस्ताखों को अल्लाह ने पूरी की पूरी कौम को एक साथ मिटा दिया। हमारे बीच में तो नाफरमान भी हैं और नबी के गुस्ताख भी हैं। समझ है? अरे ऐसे ऐसे गुस्ताख पड़े हैं। मेहमदपुर सिरसी है हमारे इलाके में, एक गांव, एक आदमी है अभी जिंदा है, एक आंख नहीं है, एक है। कल्पना करो कैसा होगा, तसव्वुर करो कैसा होगा। एक है, एक नहीं है। बीच चौराहे पे आके कहता नबी हमारी तरह है। मैंने कहा मुंह तो देख ले आईने में अपना, फ्यूज उड़े पड़े जालिम, तू नबी को अपनी तरह बता रहा और उस हुस्न को चैलेंज करता है जिस हुस्न की शान बरेली वाला यूं बयान करता है कि हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम। जोर से बोलो सरसखेड़ा वालों, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, है वो मलीहे दिलारा हमारा नबी। अरे हसीनो जमीलो मलियो सभी ऐसा हसीन, ऐसा हसीन, ऐसा हसीन कि हलीमा कहती है लाखों में एक है, तो आमिना कहती है करोड़ों में एक है। जोर से बोलो। हजरत हलीमा कहती हैं तुम्हारा जिगर पारा तो लाखों में एक है। हजरत आमिना कहती हैं गलत है हलीमा, मेरा जिगर पारा लाखों में एक नहीं है, मेरा जिगर का टुकड़ा तो करोड़ों में एक है। लाखों और करोड़ों की इसी तकरार में जनाबे वाला मेरे अल्लाह ने दोनों माओं के बीच में हजरत जिब्राइल अमीन को भेज दिया। हजरत जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए और जिब्राइल अमीन ने दोनों माओं को मुखातब किया, इरशाद फरमाया ओ हलीमा आमिना ये तो बताओ तुमने देखा क्या है। तुमने बनु उदय देख लिए, बनु हुजैल देख लिए, बनु तमीम देख लिए, तुमने मक्का देख लिया, ताइफ देख लिया, और क्या देखा है? तुम कहती हो लाखों में एक है और तुम कहते हो करोड़ों में एक है। आमिना ओ हलीमा तुमने कुछ नहीं देखा, मुझसे पूछो। जमीन देखी है मैंने, आसमान देखे हैं मैंने, जमीन का कोई कोना नहीं बचा मुझसे और आसमान का कोई गोशा नहीं बचा मुझसे। तुम कहती हो कि लाखों में एक, करोड़ों में एक। अरे ना लाखों में एक है ना करोड़ों में एक है। तुम्हारा शहजादा तो जमीनों में एक है और आसमानों में एक है। ना जमीनों में जवाब है ना आसमानों में जवाब है। बरेली वालों ने इसी का तर्जमा यूं किया कि यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले। जरा जोर से कह दो, यही बोले सिदरा वाले बोल रहे हैं। इसका इको कम करो भाई। यही सिदरा वाले बोल रहे हैं, सिरसखेड़ा वाले नहीं बोल रहे। अभी मौलाना सुलेमान मंदरी साहब ये कह रहे थे कि नबी की मोहब्बत की बोली जो बोलता है उस पर लोग इल्जाम लगाते हैं कि वो बरेलवी है। नबी की मोहब्बत की बोली बोलना बरेलवियत है। लोग कहते बरेली वाले कह रहे, बरेली वाले कह रहे, बरेली वाले कह रहे हैं। अबे बरेली वाले नहीं कह रहे, सिरसखेड़ा वाले, फतेहपुर मलकपुर वाले, बरेटा वाले नहीं कह रहे, मुरादाबाद वाले कह रहे, रामपुर वाले नहीं कह रहे, कलकत्ता वाले, मद्रास वाले नहीं कह रहे। कौन कह रहा है? आला हजरत फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले। यहां वाले भी नहीं कह रहे हैं, सिदरा वाले कह रहे हैं। क्या कह रहे? यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे बनाने वाला अल्लाह बेमिसाल है और कायनात में तू बनने वाला मुस्तफ़ा बेमिसाल है। जोर जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे ऐसा हुस्न नमकीन वाला पैगंबर, ऐसा हुस्न जमाल वाला पैगंबर, मगर एक कुत्ता ऐसा भी है जो कहता हमारी तरह, हमारी तरह, हमारी तरह, मगर फिर भी जिंदा है। बेनमाजी जिंदा, बेरोजेदार जिंदा, ओबाश जिंदा, गुंडा जिंदा, बदमाश जिंदा, झूठे लोगों की लाशों पे बंगले बनाने वाले नेता जिंदा, गरीबों के, यतीमों के, बेवाओं के कोटे खाने वाले नेता जिंदा। हजरात मोहतरम ये मेड़े काटने वाला, गरीबों के गिरबान पकड़ने वाला, सूरमा
सुरमाई बिखेरने वाला, तुर्रम खानी के चलवे दिखाने वाला और गांव में गरीबों के बारे में कहने वाला, फला की मेड़ काट लिए मैं देख लूंगा। अबे ओ सूरमा 36 मार खा, मर जाना चाहिए था तुझे, तबाह हो जाना चाहिए था। कौम समूद मर गई, कौम लूत मर गई, कौम ऐका मर गई। सरमायादाराना सिस्टम में गरीबों पे अत्याचार करने वाले अमीरों की सूरमाई के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है मेरे अल्लाह ने। मर गए हैं लोग, तुझे मर जाना चाहिए था। अरे ओ गुस्ताख, दरीदा दहन, बेबाक, नबी की शान में गुस्ताखियां करने का एक नया मुनज़्ज़म और मंसूबा बंद नेटवर्क चलाने वाले, तुझे मर जाना चाहिए था। नबी की हयात पे सवालिया निशान मारने वाले, मुस्तफ़ा के पावर पे क्वेश्चन मार्क लगाने वाले, जिंदा रहने का हक नहीं है तुझे, हमें भी नहीं है, हमने नमाजें छोड़ी हैं। जिंदा रहने का हक नहीं है। हमने आलिमों को मुतनाबे वाला बुरा बनना, आलिमों के साथ में बहुत हुस्न सुलूक नहीं, बस सलूकी की है। तबाह हो जाना चाहिए था। हमारी शादियों में कुत्तों की तरह खड़े खड़े खाने खिलाए जाते हैं, जबकि हम मुसलमान हैं। हमारी घर की औरतें माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह इब्लीसियत का रक्स सुरूद होता है और बहनों के जरिए इस्लामी हुर्मत का खून होता है। ये तो सिरस खेड़ा है। मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं। बाहर निकल के देखो, बाहर निकल के ऐसी ऐसी मुस्लिम समाज में ऐसी ऐसी लड़की बदतमीज औबाश, जिसने अपनी इज्जत जनाबे वाला अपनी इज्जत का जनाजा गैरों के साथ सजाया और इस्लाम का खून कर दिया। एक लड़की अपने घर से निकली, कुत्तों के साथ चली गई, दरिंदों के साथ चली गई, जंगलियों के साथ चली गई, जिन्होंने कलमा तक नहीं पढ़ा। मेरी बेटी उनके साथ गई, हालांकि बाद में स्टोव जला, मारी गई, नदियों में डाल दी गई, जनाबे वाला टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और इबरतनाक अंजाम को वो लड़की पहुंच गई। मगर जब वो गई थी तो खुदा की कसम सिर्फ उसी की हुर्मत का खून नहीं था, एक मुस्लिम बेटी का किसी गैर के साथ चला जाना मेरी मिल्लत का खून है, मेरे मजहब का खून है, मेरी कौम का खून है। ना सोचा मगर फिर भी जिंदा है। इतनी बड़ी नाफरमानी पर फिर भी ये कौम जिंदा है। और मर जाना चाहिए था, मिट जाना चाहिए था हज़रात मोहतरम, मगर मरी नहीं, मिटी नहीं। बड़ा बड़ा जालिम आके बैठ गया सर पे। हलाकू खान आया, चंगेज खान आया, तरी जनाबे वाला हलाकू खान आया, चंगेज खान आया। यजीद ने काबे का गिलाफ जला दिया। यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले कुत्तों ने न जाने कितने मुसलमानों का खून कर डाला। मोतसिम बिल्ला दरिंदे ने न जाने कितने मोमिनीन को, कितने मोमिनीन पे हजरत जुल्म और सितम की चक्कियों में कितने मोमिनीन को पीस डाला। अंग्रेजों ने मार डाला मुसलमानों को। सलीबिया में, सोमालिया में, सूडान में चंद ईस्ट इंडिया कंपनी के दलालों ने मिलकर यहाँ भी मुसलमानों का खात्मा करने की कसम खाई। उधर सऊदी अरब की हुकूमत जो अमेरिका की खुली दलाल है, अमेरिका की खुली दलाल है, जिस अमेरिका और जिस इसराइल ने माओ के पेटों से बच्चे निकाल के हवाओं में उछाल के दो टुकड़े कर डाले। उन कुत्तों की दलाल सऊदी गवर्नमेंट, ये सऊदी गवर्नमेंट। ए लोगों, मैं ये कहना चाहता हूँ, चारों तरफ से महासंकल्प हुआ, मिटा दो मुसलमानों को, मिटा दो मुसलमानों को, मिटा दो मुसलमानों को। मगर पूरी दुनिया में चौतरफा संकल्प के बाद भी मुसलमान शान से जिंदा है। जवाब दे, पूरी ताकत से जवाब दे। नारे तकबीर, हाथों को उठा के आगे से पीछे तक जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, आका की आमद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने साबिरे पाक, फैजाने साबिरे पाक, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर सच पूछो तो अभी मेरी तकरीर भी शुरू नहीं हुई है।
कोई जाए नहीं। और तुम अच्छी माओ की औलादे हो, तुम जाओगे नहीं नबी का जिक्र छोड़ के। मैंने ये जो बातें कही हैं इसके पीछे एक बात है जो मुझे जवाब देना है। तवज्जो है। अरे आज भी कौन सी कसम नहीं खाई जा रही है, मुसलमानों को मिटा देंगे, तबाह कर देंगे, ताराज कर देंगे। तवज्जो है। अरे नाम लेने की क्या जरूरत है किसी का। मगर कल हलाको बैठा था, चंगेज बैठा था, दरियाए दजला का पानी लाल लाल कर दिया था मुसलमानों के खून से। इतना मारा था मंगोलों ने, वो तो अल्लाह सलामत रखे जनाबे वाला। कुछ लोग उठे थे, जोर से बोलो, कुछ लोग उठे थे, सीना सिपर होके खड़े हो गए और मंगोलों का खात्मा कर डाला। और उन्हीं मंगोलों में से एक शख्स मुसलमान हो गया। नाम था बिरका खान। एक अल्लाह वाले की नजर पड़ी थी, सुभान अल्लाह। और जनाबे वाला कलमा पढ़ लिया। उसने कलमा पढ़ा तो जनाबे वाला सारी फौज ने कलमा पढ़ा। डॉक्टर इकबाल को ये कहना पड़ गया था, है आया शोरिश तातार के अफसाने से, है आया शोरिश तातार के अफसाने से। पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। हर जगह मारा गया, मारा गया, मगर फिर भी जिंदा है। हिंदुस्तान में जिंदा है, एशिया में जिंदा है, ऑस्ट्रेलिया में जिंदा है, अमेरिका में जिंदा है। बल्कि अमेरिका में तो ये हाल है, अभी CNN की रिपोर्ट आई है कि जितनी तेजी से मुसलमान बढ़ रहे हैं अमेरिका में, दिन रोजाना जितनी तेजी से मुसलमान बढ़ रहे हैं, इतनी तेजी से कोई कौम नहीं पनप रही। पूरी दुनिया में जी रहे हैं शान से। तवज्जो है। सुनामी की लहरें भी आई मगर मुसलमान जिंदा है। जलजले भी आए, मुसलमान जिंदा है। जालिम हाकिम भी आए, मुसलमान जिंदा है। जानते हो इस जिंदगी के पीछे कौन है? अरे कौम समूद मिट गई, कौम मदीन मिट गई, हम क्यों नहीं मिटे? सवाल है हम क्यों नहीं मिटे? रीजन एक, कारण एक। सिरस्खेड़ा वालों नोट कर लो डायरी में, क्या कारण है हम क्यों नहीं मिटे? नबी की सुन्नतों का खून कर करके भी नहीं मिटे, नमाजें छोड़ छोड़ के भी नहीं मिटे। हमारे दरमियान आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। धान की फसल है, बारिश हो गई, इतनी तेज हुई, इतनी तेज हुई, इतनी तेज हुई। जिला रामपुर में एक गांव है, नाम नहीं लूंगा, उस गांव में एक किसान लठिया लेके आ गया मुसलमान, और लठिया आसमान की तरफ दिखा के कहा नीचे कूदो आ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिंदा रहने का हक है उसे जो अल्लाह को लठिया दिखावे। जिंदा रही है, लॉस्ट राइट द लाइफ। जिंदगी का हक हो चुका है मगर फिर भी जिंदा है। वजह क्या है? क्या वजह है? वजह सिर्फ एक है और वो वजह ये है, आ रहे जा रहे हैं, खुश रहो। आने वाले जलसों में अच्छे लगते हैं, जाने वाले अच्छे नहीं लगते। नबी का जिक्र छोड़ के जाते तो कैसे अच्छे लगेंगे, और मुस्तफ़ा को कितनी तकलीफ होगी। और अल्लाह को जनाबे वाला, मुझे बताओ सबसे ज़्यादा पसंद अगर कोई है तो मेरा महबूब है। सुभान अल्लाह, ज़ोर से कह दो सुभान। तो जो बैठे रहते हैं, हालांकि शैतान तो बहुत वसवसे पैदा करता है, बहुत वसवसे पैदा करता है। चला जा, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक सुनेगा? अभी तेरे टांगों में दर्द हो जाएगा, ये शामियाना गिर जाएगा, तेरी मौत हो जाएगी, तू मर जाएगा, तेरी रोड देखने की हसरत दिल में लेके चला जाएगा। जा रोड देख के आ जा, खरंजा देख के आ जा, कितना बढ़िया खरंजा हो रहा है, ज़रा एक बार देख के जो आ जा। कहीं ऐसा ना हो कि शामियाना गिर जाए, तेरी मौत हो जाए और इसी हसरत के साथ चला जाए दुनिया से कि काश में खरंजा देख लेता। तो वो जनाबे वाला शैतान 1 मिनट 1 सेकंड लगता है, उठाता है और उठा के सीधा ले जाता है, देख के तो आ। और वो जनाब वाला ये मुसलमान बेचारा ऐसे ही उठा चला जाता है और इसे ये पता भी नहीं होता कि मैं किसका जिक्र छोड़ के जा रहा हूँ। अरे उसका जिक्र छोड़ के जा रहा है जिसके बारे में कहता है हम जान दे देंगे, नबी के नाम पे जान दे देंगे। अबे तू जान दे देगा झूठे?
1 घंटा नहीं दे पा रहा है, शैतान ऐसे उठा के ले जाता है। और जब हुजूर का जिक्र होता है तो शैतान को हर वक्त यही फिक्र रहती है, कैसे डिस्टर्ब करूं, कैसे डिस्टर्ब करूं, क्या करूं क्या ना करूं। अभी तुमने देखा नहीं, अभी लाइट चली गई थी, मौका दिया था, मगर तुम नबी के गुलाम निकले, तुम नबी के गुलाम निकले, तुमने अंधेरे का फायदा नहीं उठाया बल्कि शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ दी और कहा मनहूस हम तेरे नहीं मदीने वाले नबी के गुलाम हैं। इंशाअल्लाह तुम्हारी इस अदा को मेरा अल्लाह कबूल फरमा लेगा। और अब भी अंधेरा हो सकता है, माइक का गला दबाया जा सकता है, शैतान कुछ भी कर सकता है, मगर तुम हुजूर के गुलाम हो। इंशाअल्लाह बैठे रहो, आए हैं बैठ जाओ, खुश रहो और आबाद रहो और आते रहो, जाना कोई नहीं चाहिए। नबी का जिक्र छोड़ के कोई नहीं जाता हुजूर का गुलाम। तवज्जो, आगे बढ़ूं। अरे इतनी नाफरमानियों के बाद भी हम जिंदा है, काहे को जिंदा है, कैसे जिंदा है? लो इस हकीकत को समझो। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ भी पढ़ा करो कभी कभी, मगर तुम पढ़े हुए ही नहीं है तो पढ़ोगे क्या? तुमने सब कुछ पढ़ा मगर कुरान नहीं पढ़ा। इमाम से कहमे आके बड़े खुश हो के कहमे, इमाम साहब तुम तो पढ़े हुए हो, हम तो कुबड्ड रह गए। मैं कहता हूं भैया तू कुबड्ड क्यों रह गया? बाबा तुम कुबड्ड क्यों रह गए? अभी तुम मरे नहीं, तुम्हारा जनाजा सजा नहीं, तुम्हारा तीजा नहीं हुआ, तुम्हारे चने नहीं पड़े गए, तुम्हारा 20वां 10वां नहीं हुआ, तुम्हारा 40वां नहीं हुआ, तुम तो अभी जिंदा हो। तुम चाहो तो आज पढ़ लो, तुम चाहो तो अब कोई बूढ़ा ये कहे नहीं 60 साल की उम्र में कैसे पढ़ सकते हैं, तो मेरे नबी से पूछो। आका फरमाते हैं पालने से लेके कब्र में जाने तक पढ़ते रहो। सुभान अल्लाह। अब कहते 60 साल की उम्र में हमें क्या याद? अबे 60 साल की उम्र में कुरान तो खुदा की कसम वो नेमत है अल्लाह की कि तुम तो ठहरे 60 साल के। हमने कुरान शरीफ को याद करते हुए देखा माओ के पेटों में बच्चों को, माओ के पेटों से माओ के पेटों से बच्चे पैदा हुए और वो कुरान के हाफिज जनाब माओ के पेटों में ही बन गए। मिसाल के तौर पे एक नाम ले लो, बड़ा पाकीज़ा नाम है, गौसे आज़म मीरे मीरा पीरे पीर शाह जिला गौसे पाक, बड़े पीर रोशन ज़मीर, बड़े पीर शहंशाह बगदाद। अल्लाह की कसम जब माँ के पेट से पैदा हुए थे 17 पारों के हाफिज कुरान थे। कुरान पढ़ा करो। अभी कुरान का फायदा बताऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद। तुमने तो कुरान को सिर्फ झाड़ फूंक की किताब समझ लिया, बुखार है इमाम साहब दम कर दियो, तावीज दे दियो, तावीज भी ले रहा, दम भी करा रहा, मौका पड़ गया तो गुलामी भी करा रहा। यार अजीब आदमी है ये, जिसके पीछे नमाज पढ़ रहा है उसके साथ ये सलूक भी कर रहा है। मुस्तफा जान रहमत के प्यारे गुलामों, कुरान शरीफ का मैन काइंड और ह्यूमन सोसाइटी के लिए बेनिफिट क्या है ये बाद में बताऊंगा। पहले ये पढ़ो इस सवाल का जवाब कि हम जिंदा क्यों हैं। आओ कुरान पढ़ो। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के अंदर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाता है मेरा खुदा, ए मेरे महबूब, जैसे सारी कौमें मर गई, मिट गई, तबाह हो गई, ताराज हो गई, सफ़ाए हस्ती से सफ़ाए हस्ती से चली गई, ए मेरे महबूब मैं इस कौम को भी मार देता, इस कौम को भी ताराज कर देता, उजाड़ देता, नाफरमानियों की बाबत, नाफरमानियों की वजह से। मगर ए मेरे महबूब, जुमला सुनना गौर से, अल्लाह का फरमान है, ए मेरे महबूब मेरी शान नहीं, जोर से, मेरी शान नहीं कि मैं उस कौम को तबाह कर दूं जिस कौम में तुझ जैसा मेरा महबूब सलामत हो। जोर से बोलो, जोर से, जोर से। तुझ जैसा मेरा महबूब सलामत है,
मैं उस कौम को मिटाऊंगा नहीं। जोर से, हम जिंदा हैं, इसका मतलब हमारा नबी, जोर से बोलो जोर से, हम सलामत हैं, इसका मतलब हमारा मुस्तफा। कोई पूछे कि नबी जिंदा है, सबूत दो, व्हाट्स द प्रूफ ऑन लाइफ ऑफ होली प्रोफेट। नबी की जिंदगी पे क्या सबूत है तुम्हारे पास? तो फोन मत करो इमरान हनफी को, फोन मत करो मुफ्ती साहब को, वहीं खड़े खड़े कहो क्या कह रहा भाई तू, नबी जिंदा है इसका सबूत मांग रहा है? बोले हाँ, तो उससे कहो नबी जिंदा है, इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि तुझ जैसा गुस्ताख जिंदा है। अगर वो ना होते तो तू मिट गया होता, अगर वो ना होते तो ये कौम मिट गई होती। बेनमाजियों को अल्लाह ने मार दिया होता, बेरोजेदारों को मार दिया होता, अल्लाह ने अपने नाफरमानों को खत्म कर दिया होता, अल्लाह ने नबी के गुस्ताखों को ठिकाने लगा दिया होता। अल्लाह की कसम, हमारा जिंदा रहना इस बात का खुला सबूत है, इस बात की खुली दलील है कि आमिना का लाल जिंदा है। सलाम, अरे जोर से कहते क्यों नहीं सुभान अल्लाह। बरेली वाले कहते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले ये वो बात है मैंने तुम्हें बताई है। बात ये नहीं कि तकरीर कर रहा हूँ, न सुबह को ये कहना है कि तकरीर बहुत अच्छी कर रहे थे मौलाना, बल्कि एक एक जुमले को याद रखना। कोई पूछे तो खुल के कहो मुस्तफा जिंदा है। बल्कि मैं इमरान हनफी फतेहपुरी मुरादाबादी बबांगे दोहल सिरसखेड़ा के इस अवामी स्टेज पर जनाबे वाला डंके की चोट पर माइक से ऐलान करता हूँ कि मेरा नबी, पूरी मेरा नबी मुसलमानों की, मेरा नबी मुसलमानों की, मेरा नबी मुसलमानों की जिंदगी का, मुसलमानों की जिंदगी का, मुसलमानों की जिंदगी का बाइस है, मुसलमानों की जिंदगी का सबब है। मेरा नबी बबांगे दोहल पूरी दुनिया को खुदा की कसम सिरसखेड़ा मुरादाबाद के इस अवामी स्टेज पर मैं जन्म माइक पर खुदा की कसम बगैर झिझके बगैर डरे अर्ज करना चाहता हूं कि खुदा की कसम सारी दुनिया में मुसलमानों, जवाब दो, जवाब दो। अरे परेशान तो नहीं हो, जोर से हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। आज सुलेमान मंजरी कह रहे हैं तकरीर हो रही है, सुभान अल्लाह। और जोर से, अरे 20-22 साल हो गए मुझे इस मैदान में बेफजलिही ताला। सही कह रहे थे, कितने बच्चे मुझे देख देख के जवान हो गए और कितने जवान बूढ़े हो गए और कितने बूढ़े कब्रों में सो गए और मैं अभी वहीं खड़ा हूं जहां 20 साल पहले था। तवज्जो है? 20 साल हो गए तकरीरें मैं करता हूं, मैंने दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, ऑल ओवर इंडिया, मैं कहां कहां का नाम लूं मैं जनाबे वाला, मगर ये बात सिर्फ खेड़ा में कह रहा हूं, पूरी दुनिया को कह रहा हूं कि मुसलमानों की जिंदगी के पीछे हुजूर हैं और सारी दुनिया की जिंदगी के पीछे हम खड़े हैं, हम मुसलमान। मारो, काटो, खत्म कर दो इस मुसलमान को, मगर याद रखना जिस दिन मुसलमान नहीं बचा दुनिया में, याद रखना, रिमेंबर इट केयरफुली, जिस दिन मुसलमान नहीं बचा दुनिया में, अल्लाह की कसम एक बार नहीं करोड़ों बार कसम खा के मैं कहता हूं, जिस दिन मुसलमान नहीं बचा दुनिया में, अल्लाह की कसम वो दुनिया का आखिरी दिन होगा। ये मेरा नबी कहता है।
ये मेरे रसूल कहते हैं, मेरे हुजूर कहते हैं कि क़यामत अल्लाह अल्लाह वालों पे नहीं आएगी। जोर से बोलो। जब तक अल्लाह अल्लाह हो रही है दुनिया में, जब तक अज़ानें हो रही हैं, जब तक अल्लाह अल्लाह हो रही है, खुदा की कसम क़यामत नहीं आएगी। और जिस दिन अल्लाह अल्लाह बंद हो गई, जिस दिन मोमिन ना बचा, जिस दिन कलमा पढ़ने वाला ना बचा, जिस दिन नबी का गुलाम ना बचा, दुनिया के पर्दे पे अल्लाह के नबी फरमाते हैं आखिरी दिन होगा वो, उसी दिन ऑर्डर हो जाएगा, सूर फूंक दिया जाएगा, इसराफील आ जाएंगे, जमीन खत्म, जमान खत्म, मकीन खत्म, मकान खत्म, जहान खत्म, सिस्टम खत्म। इट वुड बी डूम्सडे, इट वुड बी फाइनल एंड लास्ट डे। जिस दिन मुसलमान न हुआ वो दुनिया का आखिरी दिन होगा। इसीलिए हम जिंदा है तो यहूदी जिंदा है, हम जिंदा है तो ईसाई जिंदा है, हम जिंदा है तो मजूसी जिंदा है, हम जिंदा है तो वर्ग जिंदा है, हम जिंदा है हर समुदाय जिंदा है, हम जिंदा है हर कास्ट जिंदा है। खुदा की कसम हर कास्ट जिंदा है। और जिस दिन हम ना हुए, इसलिए मैं कहना चाहता हूं गौर से देखो और गौर से करो, बजाय मारने की बात करने के रक्षा करो मुसलमान की। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे रक्षा करो मुसलमान की, ताकि ये जिंदा रहे तो दुनिया जिंदा रहे। हमारी जिंदगी के पीछे नबी खड़े हैं और वो सच्चे नबी फरमाते हैं, कोई बात तो नहीं भाई लल्ला, खुश रहे बेटा, खुश रहे, आबाद रहे। ओ मुझे इस मौके पे ये पर्चा भी पढ़ देना चाहिए, मैं नहीं लिखवाया। शब्बू भाई, मुजाहिद भाई, मारूफ भाई, जुनैद भाई, नाजिम भाई, मकसूद भाई, मौलाना महबूब, मौलाना जमाल, बाकर अली, मौलाना जिलानी, मोहम्मद जिलानी, मोहम्मद आलम भाई, ये नाम मैंने ही लिखवाए थे, मगर कोई आ नहीं रहा इधर को। ये सब कमेटी के लोग हैं और कमेटी ने बड़ी जोश से ये जलसा कराया है और इनके दिल का खुलूस है जो इस वक्त भी रंग ला रहा है। तवज्जो है तो ऐसे जोश भरे जलसे में मेरी ये दो बातें नोट कर लो। मेरी जिंदगी के पीछे हुजूर हैं और पूरी ह्यूमन सोसाइटी की लाइफ के पीछे हमारे नबी, हम मुसलमान खड़े हैं। मुसलमान जिंदा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात मेरे नबी कह रहे हैं। और जानते हो मेरे नबी की जबान कैसी है? और जोर से लो जरा जबान का जलवा दिखाता हूं हुजूर की, इजाजत है? कहते हैं आयशा, ए आयशा, प्यारी बीवी का नाम है हमारी माँ का, ए आयशा अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ ये पहाड़ सोना बन के चलेगा। जोर से कह दो। अरे हम तो ठहरे उनके गुलाम, उनके दुश्मनों को भी इकरार है कि मोहम्मद ने कभी झूठ नहीं बोला। जोर से जोर से। अबू जहल कितना बड़ा दुश्मन है। कुरान की एक आयत की तफसीर देखिए, कहता है, अरे आ जाओ इधर, आ जाओ भाई कमेटी वालों, माशाल्लाह क्या नाम है इनका, जमाल भाई, जमाल भाई इधर आओ, सामने आओ यार, ये दीवा कैसे उधर बैठे हो, खुश रहो। 1:30 बज रहा, खत्म तो ना करूं? घंटे से ज्यादा हो रहा, दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? अभी तो मेरी तकरीर कहाँ शुरू हुई, देख रहे हो? ले शैतान कुत्ते को लाया है। बोलता हूं, हाथ उठा के बताओ जरा सुभान अल्लाह कहो। अभी बोलने का है जज्बा, सिर्फ खेड़ा है भैया, सिर्फ खेड़ा है। ऐसे ही चिपके रहो और मैं भी जब तक इंशाल्लाह तुम चिपके रहोगे मैं भी चिपका रहूंगा। मैं भी जनाब वाला आंखें बंद करके तकरीर नहीं करता हूँ और रोजाना करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और जब तक चाहोगे तब तक, मगर आधा घंटा मेरी मर्जी से, बाकी तुम्हारी मर्जी से। अभी बात मेरी कंप्लीट हो जाए। डॉक्टर माइकल हार्ट
मुसलमान नहीं है, किताब लिखता है हुजूर की शान में। हुजूर की शान में नहीं, उसने किताब लिखी थी 100 दुनिया के 100 बड़े लोग। तो दुनिया के 100 बड़े लोगों में उसने हमारे नबी का भी नाम लिखा। मगर अब सवाल ये पैदा हुआ कि इन 100 लोगों में सबसे पहले किसका नाम लिखूं? वो क्रिश्चियन है, ईसाई है, तो उसने सोचा ईसा का लिखूं, पहला नंबर तो उन्हीं का है। मगर जब कलम उठा उसका, किताब पढ़ लेना, मेरे पास उसकी कॉपी मौजूद है यहाँ, मैं दिखा सकता हूँ इसके अंदर। तो जनाब वाला वो किताब लिखते अब सोच रहा यार पहले नंबर पे किसे रखूँ, पहले नंबर पे किसे रखूँ। तो एक क्रिश्चियन था, उसका कलम उठा और कलम उठते ही उसने द नंबर फर्स्ट, पहला नंबर, सोच में पड़ गया किसका लिखूं किसका लिखूं। अकीदा बोला, बिलीफ फैथ बोला ईसा का लिख दे, क्रिश्चियन है। मगर उसके ज़मीर ने कहा, अंदर आत्मा ने कहा कि ईसा पहले नंबर के हकदार नहीं, बल्कि ये लिख द नंबर फर्स्ट, पहला नंबर दी होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम हजरत मोहम्मद वाज सुप्रीमो इन दिस यूनिवर्स। कहते नबी का नाम पहले नंबर पे लिखने के बाद वो सवाल करते मैंने पहले नंबर पे उन्हें क्यों लिखा? तो वो कहते हैं बट ही वॉज ओनली मैन इन हिस्ट्री, ओनली मैन इन हिस्ट्री, पूरी तारीख में एक अकेली शख्सियत है मोहम्मद की, who was supremely successful on both secular and religious levels। पूरी हिस्ट्री में एक शख्सियत है मोहम्मद की, पूरी इंसानी हिस्ट्री में एक शख्सियत है मोहम्मद की जो सियासी और समाजी और मजहबी हर लेवल पे कामयाबी के साथ जिंदगी गुजारता है। जोर से बोलो, गुलाम नहीं है, अरे गुलाम नहीं है, हम तो गुलाम हैं। अब जरा उनकी भी सुना लें, इजाजत है? माशाअल्लाह, खुश रहो भाई कमेटी वालों, तुम्हारे जलवे बिखरे, तुम्हारे कारोबारों में बरकत हो, और तुम सबके भी हो। इनके लिए आमीन मत कहो तो अपने लिए तो कह लो, अल्लाह इनके भी कारोबार में बरकत करे, और जोर से कह लो यार, और अल्लाह तुम्हारे भी कारोबारों में बरकत करे, जोर से कह दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त करीब से करीब हो रहा है, पता नहीं कौन सी साथ में दुआ कबूल हो जाए। दुआ करते रहो। इन जलसों का मकसद खाली तकरीरें भी करना नहीं है, दुआ करते रहो हुजूर के वसीले से, क्या पता कब हमारी दुआएं कबूल हो जाएं, कब अल्लाह को अदाएं पसंद आ जाएं, अल्लाह कबूल फरमाए। अबू जहल इतना बड़ा दुश्मन है, मेरे नबी का बहुत बड़ा दुश्मन है, कट्टरपंथी दुश्मन है, जान का दुश्मन, माल का दुश्मन है, इज्जत आबरू का दुश्मन है। एक दिन कुरान पाक की एक तफसीर है, आयत की तफसीर है, क्या नाम था उसका? अखनस नाम था उसका। दो थे ये, नबी के दोनों दुश्मन बैठे थे, और दोनों दुश्मन बैठ के एक साइड में अंधेरे में बैठे थे। रात में बुलाने आया था अखनस अबू जहल को, तो ले गया बुला के और उधर ले जाके बैठाया हतीम काबा के पास, और जाके अबू जहल बोला क्यों रात में क्यों आया? बोला दोनों चौधरी थे मक्के के, तो क्यों आया रात में बुलाने, क्या बात है? तो कहने लगा देख भाई मैं तुझसे रात के अंधेरे में एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि हमने बहुत रोका लोगों को, बहुत रोका हमने लोगों को, मोहम्मद की कोई बात न सुने, बहुत रोका हमने, तो लोगों को कानों में रूइयाँ ठुसवा दी, मगर ये मोहम्मद बोलता है तो रूइयों की बाउंड्रियाँ पार कर करके मोहम्मद की बात लोगों के दिलों में उतरती चली जाती है। जो एक बार देख लेता है मोहम्मद को वो उसी का हो जाता है। हम लाख रोकते हैं और सैकड़ों रास्ते और बाईपास निकाल रहे हैं, सैकड़ों बाईपास निकाल रहे हैं, मगर ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये मिट ही नहीं रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं सच तो नहीं बोल रहा है अब्दुल्ला का बेटा। मैं तुझसे रात की इस तन्हाई में ये जानना चाहता हूँ, यहाँ कोई नहीं है, ये बता मोहम्मद सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? तो दोनों दुश्मन हैं। अरे आ रही है समझ में, दोनों दुश्मन। तो अबू जहल बोला खड़े होकर देख कोई है तो नहीं, खड़े होकर देखा, कंफर्म कर लिया कोई नहीं है, तो बोला सब सो गए? बोले सब सो गए। कि अब तू ये बता कि मोहम्मद सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? तो अबू जहल बोला किसी से कहेगा तो नहीं? जोर से, अकल के इन पुजारियों को कौन बताए कि खुशबू तो खुशबू है, अरे खुशबू को लाख रोगों में फैल जाएगी, किसी से कहेगा तो नहीं?
तो अखनस बोला तू भी मत कहना किसी और से अगर पॉजिटिव बात हो तो मुझसे बता कि मोहम्मद सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। तो अबू जहल का जुमला सुनो, कुरान की तफसीर, अब्बा खुदा कुरान की तफसीर में है। तो अबू जहल बोला अखनस 40 साल हो गए मुझे देखते देखते। बच्चों सुनो, एक कैसा छोटा सा बच्चा कैसे आंखें खोल खोल के देख, अल्लाह तेरा फ्यूचर रोशन करे। और ये बड़े छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। अखनस 40 साल हो गए मुझे देखते देखते, ये नबी का दुश्मन है। 40 साल हो गए मुझे देखते देखते, मगर आज तक का रिकॉर्ड है मैंने आज तक, जुमला सुनोगे ईमान ताज़ा हुआ, कहता है 40 साल हो गए अखनस मुझे देखते देखते, मगर आज तक का रिकॉर्ड है मैंने मोहम्मद को कभी झूठ बोलते नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, अजमत मुस्तफ़ा। जब ये झूठ नहीं बोल रहे हैं तो फिर हम तुम मानते क्यों नहीं? दोनों में सवाल। तो अबू जहल बोला सबसे पहले मैं ही मानता, मगर क्या करूं, काबे की चाबियां इन पे, हाजियों को पानी पिलाने की जिम्मेदारी इन पे, अब नबुव्वत भी मिल गई इन्हें, हम पे क्या बचा? तवज्जो है? मेरा अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब जानते सब हैं, यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम, मगर ये मानते नहीं। वजह हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम, एक हसद है जिसकी आग में सुलग रहे हैं, कहता है मानता मैं सबसे पहले। जनाबे वाला अर्ज करना चाहता हूँ, मगर हसद में मान न सका दुश्मन है, मगर झूठा नहीं बता रहा, सच्चा बता रहा। अब अबू लहब की सुन लो। अबू लहब तो वो कुत्ता है जिसके बारे में पूरी सूरत ही उतरी। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। पूरी सूरत ही उतरी। उस अबू लहब का बेटा मेरे नबी का बड़ा गुस्ताख था। जब उसने ज्यादा गुस्ताखी कर दी तो मेरे नबी को बड़ी तकलीफ हुई। जब हुजूर को तकलीफ हुई तो मेरे नबी के हाथ उठ गए, और हाथ उठाए तो ज़बान से ये जुमला निकल गया, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाविका, ए अल्लाह अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता, अपने शेरों में से कोई शेर, अपने दरिंदों में से कोई दरिंदा इसके बेटे पे मुसल्लत फरमा दे। जंगल में एक शेर ने फाड़ दिया उसे बाद में जाके। जब ये कहा तो जनाब वाला मेरे नबी की ज़बान, तो जब ये कह दिया सरकार ने अल्लाह अपने दरिंदों में से कोई दरिंदा इसके बेटे पे मुसल्लत फरमा दे, तो ये खबर अबू लहब को लगी कि मोहम्मद की ज़बान से ऐसे ऐसे निकल गया। तो इतना बड़ा दुश्मन, जान का दुश्मन, माल का दुश्मन, इज्जत आबरू का दुश्मन। तो मक्के की हर गली में कहता फिर रहा था मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा खत्म हो गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा खत्म हो गया, मेरा बेटा मर गया। आगे फाड़ फाड़ के कहते मेरा बेटा मर गया। लोग कहते तेरा बेटा कहाँ मरा? तेरा बेटा तो फलां चौराहे पे बैठा गप्पे शप्पे लड़ा रहा, वो डींगे मार रहा, शेखी बघार रहा, देखना वो जाके बैठा तेरा बेटा। तो कहता मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा खत्म हो गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा खत्म हो गया। कहा बात क्या है? तो कहने लगा मोहम्मद की ज़बान से निकल गया। और मोहम्मद की ज़बान ऐसी है कि आधी रात में अगर दिन कह दे तो आधी रात में सूरज निकल आए, और आधे दिन में अगर रात कह दे तो बीच दिन में दुनिया को तारे नजर आ जाएं। ये मोहम्मद की ज़बान है। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बरेली वाले कहते हैं वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। वो सच्चा पैगंबर फरमाता है कि एक भी मुसलमान जब तक जिंदा है जमीन के पर्दे पर
वो सच्चा नबी फरमाता है जब तक एक भी मोमिन सलामत है जमीन के पर्दे पर कयामत नहीं आएगी। जमीन के पर्दे पर हजरात मोहतरम बातें 3 हो गई अब तक, और चौथी ये बात है, बल्कि मैं तो दावे के साथ कहता हूं, अगर कहो तो एक दावा और कर लूं और दलील के साथ, और आज तकरीर ही कर दूं। तवज्जो है, जोर से कहो सुभान अल्लाह। आज सारी दुनिया मेरे नबी के पीछे पड़ी है। आज तक को देखो, जी न्यूज के देखो, हिंदुस्तान लाइव और फला को और मीडिया चैनलों को देखो, डिबेट है मेरे हुजूर के खिलाफ, हवाएं मेरे हुजूर के खिलाफ, फिजाएं मेरे हुजूर के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ, कुरान के खिलाफ। एक दिन तो मेरी भी आंख में आंसू आ गए, अल्लाह बात क्या है जो सारी दुनिया हमारे पीछे पड़ गई और नबी को कोई कुछ नहीं कहता। मिसाल के तौर पे हजरत दाऊद ने 99 शादियां की। कितनी शादियां? और वो डेविड ईसाइयों के नबी हैं, वो दाऊद किसके नबी हैं? और हम भी मानते हैं हर नबी पे हमारा ईमान है। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुलिही। 99 शादियां की, 23वां पारा है, इन्ना हादा अखी लहू 99 नाजा वलिया नाजतुन वाहिदा। मगर दुनिया में कोई नहीं कहता उन्होंने 99 शादियां की थी। आज हम देखते हैं मजहबी कायदों के पास, किसी के पास 100 दासियां, किसी के पास 500 दासियां, मगर कोई नहीं कहता कि फला के पास इतना था और उतना था। मगर एक हजरत आयशा की आड़ में, एक हजरत आयशा की आड़ में, उनके निकाह की आड़ में पूरी दुनिया ने जनाबे वाला मेरे नबी के खिलाफ मैदान में उतर के तरह तरह की डिबेट है कि मोहम्मद ऐसे, मोहम्मद ऐसे, मोहम्मद की जिंदगी सेक्सी जिंदगी, माज़अल्लाह सेक्स से जोड़ा। अबे सेक्स झूठे। अगर मेरे नबी की जिंदगी सेक्स से जुड़ी हुई होती तो 25 साल का मोहम्मद कभी 40 साल की बेवा को सीने से नहीं लगाता। जोर से बोलो। और एक सेक्सी आदमी 25 साल का, बल्कि मेरे समाज में भी मैं देखता हूं, जब मैं अपने बेटे का रिश्ता करता हूं, मेरे बेटे का रिश्ता फला गांव में हो रहा है, तो घर में प्लान बनते हैं। उस मेरे बेटे की बहनें उस लड़की को देखने जाती हैं। आज के समाज में गई देखने, और उनके लिए मान सम्मान के लिए क्या नहीं होता। पीपल्स आने की बर्फी आ रही है, मथुरा का पेड़ा आ रहा है, लखनऊ की रेवड़ी आ रही है, आला किस्म का सेब आ रहा है, ड्राई फ्रूट, ये ठंडा और वो ठंडा, ये एप्सा और वो पेप्सा, 10 किस्म की चाय, और जनाबे वाला 20 किस्म का चिकन। एक गरीब की मढ़ैया एक गरीब के छप्पर में, जनाबे वाला एक गरीब अपने छप्पर में आग लगा लेता है खिलाते खिलाते। शाम को आती है ये बहन घर में, बेटी कैसा है, अच्छी है ना, बच्ची अच्छी है ना, बाकी तो सब अच्छा है बाबा, मगर अपना भैया 25 साल का है। और वो लड़की तो ऐसा लग रहा है उसकी उम्र ज्यादा हो गई, 27 से कम नहीं लग रही, 28 से कम नहीं लग रही। अब क्या करना है? पूरी मढ़ैया में आग लगा के और जनाबे वाला आके कह दिया कि उसकी उम्र ज्यादा है। सोचा तक नहीं उस गरीब के दिल के कितने टुकड़े होंगे, 1000 टुकड़े होंगे या लाख टुकड़े होंगे। सोचा भी नहीं कि उस बेटी के दिल पे क्या बीतेगी। एक सेकंड में लड़की भैया के बराबर नहीं है, वो 27 की है, भैया 25 का है। मेरे समाज में हर 25 साल का लड़का, उसे 22 साल की लड़की चाहिए, हैंडसम, स्मार्ट,
खूबसूरत छटा हुआ हुस्न, तवज्जो है। और उस हुस्न पे ही बस नहीं, फिर जीप कार भी चाहिए, ओर्चनर फोर्चनर भी चाहिए। गांव का सूरमा है, गांव का चौधरी है, तो जनाबे वाला वो सूरमा, वो 36 मार खां इशारों इशारों में कह देता है कि जोया वाले तो फॉर्चुनर दे रहे थे, मगर अभी हमारा कुछ करने का इरादा नहीं था। और जिवाई से भी बात चली थी, बात तो वैसे कनपुर मुनीमपुर वाले भी कर रहे थे, और नरखेड़ा वालों ने भी बेचारों ने बिला वजह कह रहे हैं, उन्होंने भी कही थी। तवज्जो है। अरे ओ इशारा करने वाले भिखारी, खुल के भीख न मांगने वाले, गरीबों के छपड़ों में आग लगाने वाले भिखारी, खुदा की कसम अल्लाह का जलाल जोश में आ गया, कायनात में आग लग जाएगी तेरी। कायनात में घर उजड़ेगा, फसलें जल जाएंगी, इमारतें गिर जाएंगी। अल्लाह ही देता है, और खुदा की कसम जलाल में आ जाए तो अल्लाह ही लेता है। बड़े बड़े फक्कड़ों को मैंने महलों में बैठे देखा है, और बड़े बड़े राजदारों और ताजदारों को जमीनों पे भीख मांगते हुए देखा है। हज़रत मोहतरम, अल्लाह के खौफ से लरज़ जाना चाहिए। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, एक 25 साल का लड़का, उसको 27 साल की लड़की मेल नहीं खाती समाज में। 22 साल की चाहिए, 21 साल की दोशीदा चाहिए। अब जरा मक्के में चलो, मेरा नबी है, जोर से मेरा मुस्तफा, जमाने का पैगंबर, 25 साल का क्वारा नबी है। और इतना ऐसा मर्द है, मर्दों का मर्द है, करोड़ों मर्द एक तरफ, मेरे मुस्तफ़ा एक तरफ। और जनाबे वाला पूरे अरब का सेलेक्टेड हुस्न मेरे नबी के कदमों पे रखा हुआ है, क्योंकि सारे मक्के के मुशरिकीन ने मुस्तफ़ा जाने रहमत से आगे चल के कह दिया था कि अबू तालिब समझाओ अपने भतीजे को, समझाओ इस भतीजे को, ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली ना बोले। ये इसे चाहिए क्या? अगर इसे राज चाहिए तो पूरे अरब का ताज इसके सर पर रख देंगे। अगर इसे दौलत चाहिए तो सारे अरब की दौलत, सोना और चांदी इकट्ठा करके मोहम्मद के हवाले कर देंगे। और अगर इसे कोई कन्या चाहिए, कोई दोशीदा चाहिए, तो पूरे अरब का छटा हुआ हुस्न जमाल मोहम्मद के कदमों में बिछा देंगे। इससे कहो स्टॉप, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरे अरब का हुस्न हाजिर है मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में। मगर ये 25 साल के नबी, ये क्या किया आपने किसी दोशीदा को, किसी कुंवारी लड़की को ऐसे आलम में भी हाथ न लगाया जब हर कुंवारी लड़की के दिल में अरमान हो। आपने एक 40 साल की बेवा खदीजतुल कुबरा को सीने से लगाकर निकाह फरमाकर आखिर करना क्या चाहते हैं आप? हज़रत मोहतरम सीरत मुस्तफ़ा के इतने बेस पहलुओं से आवाज आई, मेरे गुलाम, हम दुनिया में शादियां करने नहीं आए, बल्कि दुनिया में एक दुनिया को दिशा और दशा देने आए हैं। समाज में परिवर्तन करने आए हैं, परिवर्तन करने आए हैं। हाँ, तिरस्कार वालों, तुम्हारे जलसे में कहता इमरान हनफी कि दुनिया में परिवर्तन करने वाले बहुत आए हैं, स्टैचू लगे हुए हैं हर चौराहे पे। इन्होंने समाज में परिवर्तन लाए थे, ये समाज में परिवर्तन लाए थे, ये फला साहब है, इनकी मूर्ति खड़ी है, ये परिवर्तित किया था इन्होंने समाज में रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी का ठेका लिया था इन साहब ने। मैं कहना चाहता हूं, इन परिवर्तन लाने वालों के बीच में हो लोगों, अगर इन एक्चुअल सच्चा पहली बार समाज में अगर कोई परिवर्तन लाया है तो अल्लाह की कसम मेरा मोहम्मद दुनिया में पहली बार परिवर्तन लाया है। अरे उस जमाने में जब कोई हक की आवाज उठाने वाला कोई ना था, बेवा को मनहूस घोषित कर दिया गया था। यूनान के कल्चर में बेवा मनहूस
मनहूस थी, ईरान के कल्चर में बेवा मनहूस थी, भारत के कल्चर में बेवा को पति के साथ ही जला दिया जाता था। जब सारी दुनिया में बेवा को धत्कार दिया गया था, नकार दिया गया था, ठोकर मार दी गई थी, बेवा का चेहरा देखना लोग कहते थे सुगंध खराब हो जाएगा, बदफाली समझी जाती थी। ठीक उसी टाइम मेरे नबी ने एक बेवा को सीने से लगाकर समाज की इस कुरीति का खात्मा हमेशा के लिए कर दिया और निकाह फरमाकर ये साबित कर दिया, और दुनिया वालों, बेवा नहूसत का निशान नहीं बल्कि बेवा बरकतों का निशान हुआ करती है। अरे वो शादी करने आया होता, अगर उसकी लाइफ सेक्स से जुड़ी हुई होती तो 22 साल की कुंवारी से करता, मगर मेरा मोहम्मद अल्लाह की कसम शादियां करने नहीं, समाज में परिवर्तन करने आया था। हजरत समाज में परिवर्तन, बच्चों के समाज में अगर किसी ने बदलाव किया तो मुस्तफा ने किया, जवानों के समाज को अगर किसी ने परिवर्तित किया तो मुस्तफा ने किया, और इस औरत के समाज को तो ये ढोलक बजाने वाली औरत, गीत गाने वाली ये लड़की, मेरे समझ की पर्दों की धज्जियां बिखेरने वाली औरत, बाजारों में जाने वाली औरत, मज़ारों पे बेपर्दा घूमने वाली औरत, हजरत मोहतरम शादियों में माअल्लाह इब्लीसियत और शैतानियत और बहीमियत का नंगा नाच दिखाने वाली औरत, इस पे तो मेरे नबी का ऐसा एहसान है, ऐसा एहसान है। जब दुनिया इस औरत को कब्र में रख के मारा करती थी, एक सगा बाप, अरे नबी के नाम पे सुभान अल्लाह कह दो, एक सगा बाप, मौलाना जा रहे हो क्या? परेशान हो? 2 बज गए और बोल रहे हैं, हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी तैयार हो? खुश रहो, आबाद रहो। रात के 2 बजे ऐसा माहौल है जैसे 9 बज रहे। और मेरी इस जज्बाती तकरीर को, आज मैं सिरसखेड़ा में कुछ जज्बाती हो गया हूं, तवज्जो है और तुम सुन रहे हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मजे की बात यह है कि जा भी नहीं रहे हैं। आने का सिलसिला तो है मगर जाने का सिलसिला अभी थमा हुआ है, और शैतान हिम्मत तोड़े बैठा है कि ये सिरसखेड़ा वाले हैं, इनसे मुकाबला आसान नहीं है। अरे ले देख ले रे शैतान, बहुत कोशिश की तूने सिरसखेड़ा वालों को उठाने की नबी की मजलिस से, मगर बेशरम तू हार गया और नबी के गुलाम जीत गए। अब अगर तुझ में हिम्मत हो और शर्म का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात भी हो, तो सिरसखेड़ा के किसी तालाब में डूब के मर जा। शैतान से कह रहे हूं, शैतान से। कोई डायरिया है यहाँ? है ये डायरिया? अबे इसी डायरिया में मर जावे, ताकि कल को सारी दुनिया में खबर उड़े कि सिरसखेड़ा में शैतान डायरिया में डूब के मर गया। अबे तूने बहुत हिम्मत, बहुत कोशिश की, उठा ना सका। स्टेज भी देख, रूहानियत और नूरानियत के साथ अभी तक पूरी आबोताब के साथ है, और ये सूरज भी देख, ये सूरज भी अभी तक पूरी शान के साथ चमक रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चच्चा तो अभी आए हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह इस पुरनूर चेहरे को सलामत रखे। मौलाना महबूब के अब्बा, सुभान अल्लाह, नेक आदमी तो चेहरा ही बता रहा है। नेकी करो, कुछ नहीं रखा है। तुम कहते थे कुरान इसीलिए तो नहीं पढ़ रहे थे तुम, हालांकि मैं अभी बताने वाला हूँ, लेकिन क्या क्या बताऊंगा मैं, तो 3 बज जाएंगे, 4 बज जाएंगे, और मुझे जो है रोजाना यही काम है। अल्लाह ताला फजल फरमाए और बरकत दे। कुरान पढ़ो पढ़ो, अब भी पढ़ो, नेक बनो। कुछ नहीं करा, क्या करा? कहते थे कुरान छोड़, कुरान पढ़ के आगे नहीं बढ़ते, कुरान पढ़ के आगे नहीं बढ़ते। तो कुरान छोड़ के कितनी आगे बढ़ गए? पूछो तो इनसे, कुरान छोड़ के कितनी आगे बढ़ गए? फैक्ट्रियां, कितनी फैक्ट्री बना ली? अरे कितनी फैक्ट्री हैं,
फरीदाबाद और गुड़गांव में सारी फैक्ट्री तुम्हारी होंगी। कुरान छोड़ा ना तुमने, कुरान को पकड़ो तो फैक्ट्री बनाओगे। कुरान को पढ़ो और पढ़ाओ। आगे बढ़ता हूँ, मुझे अपने मौजूद की तरफ जाना है। मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था ये मेरी बहन, तवज्जो है, मेरी बेटी, मेरी माँ, बात सिरसखेड़ा की औरतों की नहीं। तुम परेशान मत होना और ना मुझे कल को बुरा कहना। मैं पूरी दुनिया में देख रहा हूँ समाज में आज औरतों की दिशा क्या है, दशा क्या है। जरा सी देर में शैतान चढ़ा देता औरत को। तवज्जो है, भैया की बारात गई, ढोलक लेके बैठ गई, हाय भैया हाय भैया। लाख कहा मौलाना ने, हाथ कट जाएंगे, हाथ, ढोलक मत बजा। तो कहती है देख लेंगे। तू देख लेगी? तेरे अंदर हिम्मत है, अल्लाह के अजाब को देख लेगी तू? तवज्जो है, डांस करती है, खड़े होकर खाने खा रही हैं, औरतें भी हुस्न की नुमाइशें कर रही हैं। औरतें, अल्लाह ताला ने क्या तकद्दुस दिया था, बर्बाद कर रही हैं। नूर दिया था, खुदा की कसम औरत के अंदर तो, अल्लाह की कसम औरत, हाय हाय, औरत तो जनाबे वाला अगर एक आंसू बहा दे मुसल्ले पे, अर्शे खुदा हिल जाता है, अर्शे खुदा हिल जाता है। हालांकि आज भी औरतें ऐसी हैं समाज में कि जब तुम और मैं सोते रहते हैं तो बहुत सारी औरतें ऐसी हैं, बहुत सारी औरतें कि हजार झुर्रियां उनके चेहरे पर, मगर हर झुर्री के पीछे जन्नत का मंजर। रोती रहती हैं मुसल्लों पे और पूरी कौम के लिए दुआएं मांगती हैं औरतें। ऐसी भी औरतें हैं, अर्शे खुदा हिल जाता है। मगर ये ढोलक बजाने वाली, इससे कहना चाहता हूं, ये गीत गाने वाली, इससे कहना चाहता हूं, ये भातों में, ट्रालियों में, अब तो ट्रालियों पे पाबंदी लग गई। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ना तो ये सारे के सारे भात ट्रालियों में जा रहे थे, माइक बन रहे थे, हरियाणवी गाने चल रहे थे, हरियाणवी गाने, और मुसलमान लड़कियां माज़अल्लाह उन्हीं ट्रालियों पे झूमती थीं और दुनिया को दिखाती चली जाती थीं। ट्रालियों पे पाबंदी लग गई। अब अंदर जाओगी, भात में भी जाओगी तो अंदर बैठ के जाओगी, मगर अंदर भी कोई शैतान, अंदर भी शैतान भी तो है, कहेगा अंदर ही अंदर गा लो। तो अपनी अलबेली आवाज है, अलबेली अनोखी आवाज से पूरे इलाके को, कानों को फोड़ती हुई चली जाएंगी। हाँ, कानों को फोड़ते हुए अल्लाह अपनी पनाह में रखे। भातों में अपनी आवाजों से मर्दों को चौंकाने वाली हो, चुगलखोरियां करने वाली हो, आपस में एक दूसरे की बुराइयां करने वाली हो, कुरान ना पढ़ने वाली हो, ढोलके बजाने वाली हो और जनाबे वाला डांस करने वाली हो और अपने बच्चों को डांस सिखाने वाली हो और इस्लाम से दूर करने वाली हो। याद रखना, खुदा की कसम, ना अमेरिका ने ना यूरोप ने, झूठ बोल रही है बांग्लादेश की वो आवारा कुतिया तस्लीमा नसरीन, जिसने कहा हमने इस्लाम ने महिलाओं को न्याय नहीं दिया। झूठ बोल रही है वो। सबसे बड़ा न्याय अगर किसी ने दिया तो खुदा की कसम महिलाओं को मुस्तफा ने दिया। और इस जमाने को याद करो जब एक सगा बाप अपने ही जिगर के टुकड़े को, अपने ही कलेजे के टुकड़े को हाथों से खींचता हुआ, बालों को पकड़ पकड़ घसीटता हुआ, नौजायदा बच्ची और बालों को घसीट घसीट कर ला रहा है दरिंदा जानवर अपनी ही बेटी को, फावड़ा लाता है, बच्ची को घसीटता है। क्या कसूर है इस बच्ची का? तड़प तड़प के पूछती नहीं होगी वो अल्लाह से, उसका दिल नहीं पूछता होगा मौला मुझे दुनिया में कल ही, ए अल्लाह अभी दुनिया में पूरे तौर पर पांव रखने का भी मौका नहीं मिला, कुचल दिया इस समाज ने मुझे, मेरा कसूर क्या था? इन भेड़ियों ने मुझे निगल लिया, मेरा जुर्म क्या था? और ऐसे भी हमें मिले हैं वाकयात कि कब्र खोद रहा है और बेटी तरह माँ ने बचा ली थी, बाप से बचा ली थी, थोड़ी बड़ी हो गई थी, वो अपने बाप को बाप देखने लगी थी
थोड़ा होश आ गया था। जब पता चला तो वो उसे ही ले गया, घसीटता हुआ ले गया, कब्र खोदी, फावड़ा चलाया, पसीना आया तो वो छोटी सी बच्ची अपने नन्हे मुन्ने हाथों से अपने बाप का पसीना पोंछ रही थी कि मेरा बाप कितना परेशान है धूप में, ये मटर भूनती रेत, इस पे तमतमाती धूप, बहुत परेशान है मेरा बाप। नन्हे मुन्ने हाथों से पसीना पोंछ रही थी। और फिर जब कब्र खुद गई, गड्ढा खुद गया, तो उस संग दिल बाप ने, जिसके सीने में पत्थर नहीं, जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर था, अपनी बेटी को उठाया और उठाने के बाद में उस गड्ढे में रख दिया। थोड़ी देर तक बेटी ने मुजाहमत की, अब्बा ये क्या कर रहे हो, हैं? सोच रही थी अब्बा ये क्या कर रहे हो। वो बेचारी छुड़ाती थी, मगर जबरदस्ती दोनों शानों को पकड़ के उसमें रख दिया। हजरत ऊपर से मिट्टी डालने लगा। बच्ची पहले तो ये समझती रही कि अब्बा मेरे साथ खेल रहे हैं, अब्बा मेरे साथ खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं अब्बा। मगर उसे क्या खबर थी बाप नहीं भेड़िया है, उसे क्या खबर थी बाप नहीं दरिंदा है, जंगली है, आदम का बेटा है, मगर इंसानियत से दूर है। उसे क्या खबर थी, उसे क्या खबर थी कि इस सादे आदम का बेटा इंसानों की बस्ती में नहीं, जानवरों के जंगल में रहता है। हज़रत मोहतरम वो खेल समझती रही और आखिरकार मिट्टी में दफन होती रही। जब मिट्टी उसकी कमर तक आ गई, फिर जनाब आंखों में आंसू आ गए, होंठ कांपने लगे, लरजने लगे। हज़रत